Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu वालेकुम सलाम। हसन, मैं चाहती हूँ आप भी ना अपना कोई तकिया कलाम चेंज करें। क्यों करूं? मैं इससे तंग आ गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आप हसन इंट्रो कर चौधरी। लिया करें, कट दोबारा आप नहीं, ना इंट्रो करें। मैं नहीं करना चाहती। मैं क्यों? चाहती हूँ कि आप कोई देखे ना, मुबशरा जाफर भी है, वो भी हर एपिसोड में कहती है मैं मुबशरा जाफर हूँ। आपको बदलें, अपना स्टाइल बदलें, कोई जरा जोरदार तरीके से आप कहें। क्या कहूं? आई डोंट नो, मैं हसन चौधरी हूँ, कर लो जो करना है, इस टाइप का। मैं हसन चौधरी हूं, कर लो जो करना है। हाँ, इस टाइप का कोई। जाओ जाओ। जाओ, कर लो जो करना है। जी, मुबशरा जाफर के साथ तो आमना मैं नहीं ना वो compare मुकाबिल कर नहीं है सकता। आप। मैं एक सवाल आया मुझे मुझे मुबशरा जाफर से रिलेटेड। आई होप मुझे जूतों को याद लेके रहे। तो नहीं आया? नहीं, एक और हाँ सवाल आया हाँ और बड़ा जायज सवाल है। हाँ, एंड दे ओव अस एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। करें ना या फिर? अभी नहीं करूंगा, रिव्यू ठीक में है, करूंगा। ठीक है। लोग पता है क्या करते हैं, कुछ लोग हाँ वो वीडियो शुरू होते ही ना डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाके अपनी मर्जी के उस पर क्लिक करें, जो कि सही है और होना भी ऐसे चाहिए। हम्म तो जरूरी नहीं कि हर बंदा इंट्रो सुन रहा हो हमारा। मगर हमारे ज्यादातर लोग इंट्रो एंजॉय करते हैं। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर व्यूअर्स और व्यूज ट्रांसलेट इनटू लाइक पीपल वाचिंग आवर इंट्रोस। मैं सोच रहा था ये बात, सो मुझे नहीं पता। अच्छा, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है कि जब भी हम बैठते हैं अपनी टेक्निकल टीम के साथ, या वो कहते हैं कि जी आप ग्राफिक्स देखा करें, डेटा देखें, एनालिटिक्स देखें, देखें कि कितने आपके रिपीट व्यूअर्स हैं, कितने आपके सब्सक्राइबर्स हैं, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये ग्राफ नीचे जा रहा है, जो कि या हमने कभी नहीं देखी। जो हमने कभी नहीं देखा। मुझे लगता है कि अगर हम ये देखें तो हमारा मजा ये खराब हो जाए। True. मैं तो नहीं देखती, मैं सिर्फ लॉग इन करती हूँ रेवेन्यू देखने उसके बाद वापस दैट्स इट। इससे आगे मुझे कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज में देखती हूँ कि कितने लोग देख रहे हैं। कभी व्यूज कम हो तो बंदा सोचता है कि भाई क्यों। फिर आप अपने आप से सवाल पूछते हैं कि इस वीडियो पे कम व्यूज क्यों आए हैं, या ज्यादा हो तो फिर आप अपने आप से सवाल करते हैं कि यार इस पे ज्यादा क्यों आए हैं। इज इट द थंबनेल, इज इट द हेडलाइन, इज इट द टाइटल, इज इट द ड्रामा, व्हाट इज इट? But also it's like any piece of work. या I won't say piece of art, but piece of work. हाँ Like आप जब डायरेक्टर्स को या एक्टर्स को या प्रोड्यूसर्स को इंटरव्यू करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है यार ये हमने जो फिल्म या ड्रामा बनाया था हमें लगा था इतना होगा, या ये हमने बना दिया था हमें नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सो हमारे बहुत सारे इंटरव्यूज के साथ आपको पता है ऐसा हुआ है कि हमें बिल्कुल। लगा कि यार कि ये इंटरव्यू कर लिया, ये तो मुझे एक दो इंटरव्यूज के साथ वाकई लगा था कि यार ये मैंने कर ली, ये तो ये और नेक्स्ट वो नहीं लेवल हुए। होगा, नहीं हुआ। और एक दो इंटरव्यूज जो आपको भी याद होगा, आपने कहा इस पे तो व्यूज नहीं आने। ओ आए। हाँ, कौन सा वाला? ओके। आपने हाँ कहा इसमें हाँ क्या तुमने करे, इसमें तो क्या इंटरव्यूज आने हाँ, हैं। एग्जैक्टली। और आपने अपने भी कुछ ऐसे और किए, ऐसे आपको किए लगा कि हैं। यार ये क्या है, हाँ बट बहुत आए। हाँ, नहीं, कई चीजें आप पैशन में करते हैं कि यार ये मुझे करना जरूर है, इसमें बेशक व्यूज ना आए लेकिन अब उसमें वो आ तो जाते पता हैं होता है। आपको। हाँ, वो आपका दिल और होता है। ये पता है कौन सी कॉन्वर्सेशन है? ये पॉडकास्ट ओ, कॉन्वर्सेशन। वही जो हम करने वाले हैं, कल मैं करने इनको वाले। कब से कह रहा हूँ, आपने हर हमारे वीडियो पे कमेंट आता है हॉट पॉड खाएं, हॉट पॉड खाएं। भाई ये जो हॉट पॉड की दूसरी रुकन है वो हाथ मैं नहीं आ रही। तैयार हूँ, मैं रेडी तैयार। क्या है? मैंने अनाउंस कर दिया था कि इस हफ्ते आप देख लेंगे, नहीं देख सके। मैं भाई क्या मैं, करूं? अब आपने कहते हैं आपने, मैंने अनाउंस किया आप दुबई चली गई तो जाना था नहीं, ना मैं। आपने कहा मैं थकी हुई हूँ, मैं बिजी हूँ, मेरा लंच अच्छा, है, मैं मेरे कह रही हूँ को ना, अब आप बता दें अब कैसे सैटरडे हैं। हम कर रहे बस ठीक रिकॉर्ड। है, डन हो गया। डन हो गया, सब्जेक्ट भी आपने बता दिया तो वो भी डन हो सब्जेक्ट गया। भी बता दें आपको, हाँ। सैटरडे को हम करेंगे जी इंशाल्लाह रिकॉर्ड। संडे को आपको देखने को मिल जाएगा एपिसोड 1 ऑफ हॉट पॉड। अब फिर अगर नहीं हुआ तो आमना उसकी जिम्मेदार है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, नहीं नहीं, बता। हॉट पॉट इंशाल्लाह, मैं मेरी तरफ से कमिटमेंट आपको ओके। होगी, जैसे मैंने हॉट पॉट भी कर दिया था ना, तो हॉट पॉट भी हो जाएगा। हाँ। तो एक और बड़े मजे की बात ये है कि आज वेंसडे है। कल गालिबन सबने देखा होगा इंटरव्यू नैना का, जी जी जी। और उम्मीद है कि लोगों ने पसंद किया। अभी अभी वो ऑन एयर गया है तो आई डोंट नो कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, मगर आई एम होपिंग कि अच्छा ही होगा। लेकिन नैना के इंटरव्यू से भी एक और चीज़ जो कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं लोगों के लिए ये रिपीट कर देती हूँ। नए लोगों का ना इंटरव्यू करके बहुत मज़ा आता है, जो अपकमिंग स्टार्स या आर्टिस्ट होते हैं जिन्होंने इंटरव्यूज़ ना दिए हों, बिकॉज वो बहुत ईमानदारी से बात करते हैं। और कभी कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई बोंगी भी हो जाती है जिस पे लोग कहते हैं कि ओहो ऐसे क्यों कर दिया। बट जो आपके मंजे हुए एक्टर्स हैं या बहुत देर से दे रहे हैं ना, उनके अब मज़ा नहीं आता इंटरव्यूज़ करके, बिकॉज वो जवाब जो है सारे इतने रिहर्स्ड हैं। और हर आर्टिस्ट अब मुझे लगता है हर चैनल पे बैठा हुआ है, हर जगह बैठा हुआ है। इंस्टाग्राम खोलें तो आपको स्टार्स मिल जाते हैं, आप टेलीविज़न खोलें तो या वो ड्रामे में हैं या वो किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं या कोई इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई पॉडकास्ट कर रहे हैं। मतलब एवरीबडी इज़ एवरीवेयर।
So you've heard absolutely everything and you've seen them do absolutely everything. So I feel that एक saturation level हो गया है, and I'm more interested in the new lot now. It's just more enjoyable. ऑल्सो बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं जिनको हम मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू कर चुके हैं. Yeah. सो इंटरव्यू जो होता है ना, अब इंटरव्यू आप कितना और करें. कितना नहीं कर सकते हैं. आई थिंक इसीलिए जो एक खैर ऑफ कैमरा रिकॉर्डिंग, बट आई थिंक पॉडकास्ट ये करती है कि इट्स नॉट एन इंटरव्यू, इट्स अ डिस्कशन. Yeah. यू नो, सो अब ऐसा होना चाहिए. आई थिंक हमें भी मूविंग फॉरवर्ड अगर हम किसी को बुला रहे हैं, इट शुड बी अ डिस्कशन, नॉट एन इंटरव्यू पर से. Like that young actor who I reached out to, I won't say who, but जो उन्होंने voice note भेजा, उन्होंने ये कहा कि I feel that it's really too early for an interview, but I would love to sit down and have a conversation. Yes. So yeah, conversations are more fun, they're more honest, they're unrehearsed, unprepared, and I feel that they come from they're fresh. हाँ, बट वही वाली बात है कि 2-3 बार जब आप कर लेते हैं किसी को, हो गया बस फिर. तो फिर उसके बाद आप कहते हैं अच्छा और क्या हम करें, Exactly. क्या नई बात हो सकती है. Exactly. जैसे नैना का इंटरव्यू है, नैना का काफी मेरे हिसाब से she revealed a lot about her life. It was like a complete disclosure of an entire life, and it was quite honest and it was very hard. मैंने ड्यूरेशन देखी 1 घंटा 23 मिनट. मैंने कहा आपका जिंदगी का लॉन्गेस्ट इंटरव्यू है ना. हाँ, मेरे ख्याल आपने इतना लंबा इंटरव्यू कोई नहीं किया. नहीं, शायद फवाद का इससे थोड़ा लंबा था, तो हमने 2 पार्ट्स में कर दिया था. 2 पार्ट्स. फवाद तो चले, मतलब 8 साल बाद हुआ. एग्जैक्टली. बट मुझे यही था कि आपने बात बुला दी. हाँ, नहीं, क्या बात बुला दी. मैं क्या बात कर रही थी. आप यही कह रही थी कि शी वाज वेरी ऑनेस्ट इन एवरीथिंग, एंड बात उन्होंने सारी जिंदगी की अपनी बात और कर अपनी दी. जिंदगी के बहुत जो मुश्किल चैलेंजेस थे उन्होंने शेयर किए. मतलब सब कुछ शेयर कर दिया. अब ये है कि had she done this on another platform or had she done this before, what would I talk to her about? True. You know, यही बातें दोबारा, अभी इतना body of work तो नहीं है कि so novelty value की बात. और हम ऐसा करते हैं जब बिल्कुल इंटरव्यूज, कोशिश हमारी यही होती है कि हम कोई नई बात लेके आए या कोई ऐसी बात करेंगे जो कि अगर उन्होंने कर दी हुई है पहले, फिर वो डिफीट्स द पर्पस. एब्सोल्युटली. बट कुछ इंटरव्यूज ऐसे होते हैं कि आपको अपनी ऑडियंस के लिए शुरू से बात शुरू करनी पड़ती है. हाँ, यू नो. और कई इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जो वर्क रिलेटेड होते हैं या प्रोजेक्ट रिलेटेड होते हैं, वो फिर फ्रेश होते हैं. आई थिंक शुरू में हम ज्यादा वो करते थे, क्योंकि शुरू के हमारे जितने इंटरव्यूज होते थे वो यही थे कि अच्छा. आई थिंक जो एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट्स हैं जो इंटरव्यूज दे चुके हैं या देते रहे हैं, उनके साथ तो आप प्रोजेक्ट बेस करते हैं. जो नए हैं, पीपल वांट टू नो अबाउट देम. ट्रू. तो ये है. और ऑफ लेट हम नए ही कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हमने नहीं कर रहे हैं. बिल्कुल. एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स आ नहीं दे हम ना. समथिंग हॉट पे क्या हो गया आप लोगों को? नहीं कर तो लिया सबका, कौन रह गया है? दैट्स ट्रू. मैं आज की बात कर रहा हूँ. आजकल कौन रह गया यार? कोई भी नहीं रहता. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. मैं तो कहती हूँ इंटरनेशनल स्टार्स की तरफ देखिए. हाँ, मैं तो एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट. अच्छी डिस्कशन जी. कराची का मौसम जो है बदल चुका है. चिली हो गया. आज पहला दिन है कि आप बगैर एयर कंडीशनिंग के रिव्यू कर रहे हैं. पंखों के. और वो भी आपने आके बंद कराया क्योंकि हमारी टीम जो है वो जैकेट्स और हुडीज पहन के बैठी हुई है, लेकिन एसी उन्होंने चलाया. मतलब है कि आमना जी को गर्मी लगती है. गर्मी सर्दी नहीं. अच्छा, कराची का अच्छा मौसम हो गया है. एक प्लेजेंट चिली, द राइट अमाउंट ऑफ चिली. एब्सोल्युटली. मेरा जो आही पे 101 होता है वो एक किस्म का पॉडकास्ट होता है. एक किस्म का, मुझे ऐसा लगता है. ऑल्दो इट्स नॉट वेरी लॉन्ग. आपने अभी बताया कि पॉडकास्ट हैज टू बी ओवर एन आवर. It's the format, like it's a discussion. नहीं, वो होता 12 because it's meant for the सुनने वाले listeners ना. हाँ, तो वो गाड़ी में कुछ सुन रहे हैं, लंबा कुछ कोई काम कर रहे हैं तो उन्होंने प्ले कर दिया. बिल्कुल सुन रहे हैं कॉन्वर्सेशन. एब्सोल्युटली. बट हम ट्राई करके देखते हैं हॉट पॉड का कैसा फीडबैक आता है. आई थिंक उसमें साउंड की बहुत अहमियत है. जी बिल्कुल. और ट्रेडिशनली हमारी साउंड जो है वो मुझे ठीक लगती है, लेकिन वो ये प्रॉब्लम रहेगा कि आपकी मेरी वो वेवलेंथ बिल्कुल फर्क है साउंड की. तो वो करना पड़ेगा. बहरहाल ठीक है. देखते हैं. और कुछ आप ऐड करना चाहिए? मैं और कुछ ऐड नहीं करना चाहूंगी. आज हम इकट्ठा हुए हैं ख्वातीनो हज़रात 5 ड्रामों को. बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग, बहुत ही नए, फ्रेश, नॉवल, सुपर. एक तो मुझे पसंद है बहुत. एक तो मेरी जान है वो ड्रामा, तो वो तो ऐसा है. एक तो मुझे बहुत पसंद है. हाँ जी, जो कि मुबारक को ट्रेंड भी कर रहा था. नंबर 1 पे था ट्रेंडिंग. हमेशा की तरह 10 मिलियन से ऊपर व्यूज मिल गए. तो वो तो मुझे फॉर गुड रीजन. इश्क मुर्शिद. फिर हमारे पास है 22 कदम की केस. जी, बहुत ही एक इमोशनल एपिसोड ऑफ 22 कदम.
क्या मैं कहूँ किसके बारे में? कहने को तो बहुत कुछ है, ऐसा कह नहीं लेंगे, है। ठीक है। फिर हाँ 22 कदम की एक किस्त है हमारे जी, पास। फिर हमारे पास एक किस्त है मैं की। मैं की, फिर हमारे पास एक किस्त है तुम्हारे जुल्म हुस्न की। के नाम की। अच्छा, आप तुम्हारे हुस्न के नाम को लेके ये बात है कि उन्होंने 2 एपिसोड शुरू कर दिए हैं। हैं? तो आज ट्यूसडे को भी एपिसोड आई है जी, एपिसोड 21, जिसमें उसको खत मिलता है और मैंने तो नहीं देखी सलमान को। ट्यूसडे वाली। आपने प्रोमो नहीं, मैंने अभी देख रही थी जब आप आए हैं, आ गई है तो एपिसोड। काबली पुलाव को उन्होंने वो कर दिया है। फिलहाल उन्होंने कर दिया, अच्छा, आई थिंक वो जी। मैंने नहीं लेकिन देखी आमना जी नहीं दूसरी। तो मैंने भी नहीं देखी, अभी तो अच्छा, आई थी। ओके। मैंने स्टार्ट की थी बट मुझे पता चल गया और कमेंट्स में यही था कि ओ 2 एपिसोड्स अ वीक नाउ। ओके, तो हमने से मंडे वाली तो एपिसोड आई देखे। फील दैट हमें रिव्यू रोकना चाहिए और हम अगले रिव्यू में फिर दोनों एपिसोड इकट्ठे नहीं करें। जाती है, फिर अभी हमने देखी है एक एपिसोड की, हम बात कर लेते हैं अच्छा चले कर और लेते अगले की कर हैं। लेंगे, क्योंकि फिर अगले हफ्ते से हम कैसे वो करेंगे, हमारे पास ड्रामे खत्म हो जाएंगे क्यों इतना तो ड्रामे है? क्योंकि आप देखना चाहेंगे जुल्म। देखना पड़ेगा। क्यों? मैं तो कहती हूँ सनसनी फैला दी है जुल्म ने। मैं तो नहीं देखना आपको चाहता। देखना पड़ेगा। और है क्या आपके पास? मैं क्या करूं फिर? मेरे पास तुम लेकिन तो मैं हो, देखना नहीं लेकिन चाहता जुल्म। देखना मैं भी नहीं चाहूंगी, लेकिन देखना पड़ेगा आप एक काम करें ना, जी। आप ये जो वेंसडे वाला हॉट रिव्यू है वापस आप इसको 2 पे ले जाएं, उस पे ले एपिसोड्स जाएं पे। और हॉट पॉट शुरू करें वेंसडे। ऐसे ही अच्छा आइडिया, आपको पसंद आया मुझे आपका ये आइडिया, गुड आइडिया। इसलिए कि ड्रामे नहीं बचे। देखते हैं, हाँ, लेट्स सी। डिसाइड करते या हैं। आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी। जुल्म। जुल्म। नहीं, तुम्हारे हुस्न के नाम। तुम्हारे हुस्न के नाम। देखिए, आप जो कहते हैं मैं एग्री करती हूँ, जबरदस्त। सो एपिसोड 20 जो मंडे को आई, आई थिंक 20 ही थी, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 20 थी। 19th और 20th? 20 नहीं 20 थी, 20। इट वाज अ बिल्डअप टू होना क्या है। अच्छा, जो मुझे उन्होंने दिखाया पूरा पार्ट जिसमें मुनज़्ज़ा अपने बेटे से बात कर रही होती है और उसको पॉइजन कर रही होती है, एंड शी इज़ अ पेशेंट एट दैट टाइम एंड क्रिटिकल एंड आई थिंक एट द लास्ट स्टेजेस ऑफ हर लाइफ। मुझे वो देख के लगा ऐसा कि ये जो उम्र है ना, ये इसको जो पता चलेगा कि ये उसकी बेटी है, ये खुद इनकार कर देगा। बिकॉज ही सेड आई डोंट वांट टू बिट्रे माय मदर्स मेमोरी, आई विल नॉट मैरी हर। तो मुझे लगा कि ये खुद ही हो जाएगा तो किस्सा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर बार बार ऐसा लगा कि लेकिन अच्छा उसको नहीं पता अभी तक कि उसकी बेटी है। उसको नहीं पता अभी तक, तो वो बिल्डअप यही होगा मेरे ख्याल में। पहले एपिसोड के एंड पे जब मैंने एपिसोड खत्म की तो नीचे कमेंट आया हुआ था एपिसोड के ऊपर, उसने कहा कि ये इसने अलमारी खोली होगी, वहां पे इसने लेटर्स देखे होंगे उसके सिकंदर के, और इसने 1+1 2 कर लिया होगा, इसलिए अब ये छोड़ के चलेगी और ये उमर को कन्विंस करेगी कि शादी ना करो। किसी ने पूरी स्टोरी अपनी तरफ से, अब मुझे नहीं पता कितनी सच है कितनी। अच्छा, मैं आपको इतना बता दूं कि सेकंड एपिसोड के इतना मैंने देख लिया कि जो खत लिख के जाती है ना, उसमें वो ये कहती है माँ को कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, आई एम रियली सॉरी, आई जंप द गन। और मैंने ये बहुत और जल्दबाजी ये नहीं में, हमें पता चला क्यों। नहीं ये नहीं पता क्यों अभी तक, आगे जाके शायद पता चल जाए एपिसोड में, लेकिन खत में ये था कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, इसलिए मैंने बहुत जल्दबाजी की, आई एम नॉट रेडी टू गेट मैरिड, आई एम रियली सॉरी माँ। तो फिर क्या कमेंट, फिर रुक जाते हैं, फिर हम ना मैं फिर वही कह रही हूँ कि रुक जाए फिर, क्योंकि ये रिवील हो गया है, क्या हम कुछ ठीक भी है। कहेंगे, it won't make sense, but तो what भाई what जो we can say is that yeah, Sabah's performance was really good. Sabah's performance was Presence and as always performance, very as good. always, it Imran's was performance was very good. हाँ तो आप जो तुम्हारे हुस्न के नाम के हमारे व्यूवर्स हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था 2 एपिसोड आनी है, इसलिए हमने एक देखी हुई है मंडे वाली, तो अब हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि आमना ने बताया कि ट्यूसडे वाली एपिसोड में काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है, तो मंडे ट्यूसडे दोनों की एपिसोड का रिव्यू आपको इंशाल्लाह फ्राइडे को देखने मेरा मिलेगा। ख्याल है कि आप ठीक है, हम इसको फिर तरीके के साथ एक जी डिस्कशन कर लेंगे, बिकॉज अभी आप लोगों ने 2 किस्तें देख ली होंगी, हमने एक देखी हुई है, हम्म तो अजीब से ही लग रहा है उसके बारे में बात करना। जी बट एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो मंडे वाली एपिसोड थी ना, मुझे लगा कि बिल्डअप के लिए वो पिछला एक हफ्ता काफी था एक आई एग्री एपिसोड का, या तो ये जो था ना ये एडिशनल बिल्डअप था, तो इस हफ्ते जो भी फिर हुआ होगा वो ट्यूसडे वाली एपिसोड में हुआ हुआ है Tuesday बिकॉज वो जो प्रोमो था ना जी ट्यूसडे वाली अगली एपिसोड का, उसमें मुझे लगा कि अच्छा ठीक है फाइनली अब कहानी। मगर मुझे ऐसा लगा कि वो रेड फ्लैग था जब उमर कहता ना कि इस उम्र में क्या मिडिल एज में जाके शादी करने का शौक लोगों को हो जाता है, मुझे लगा कि ये ट्रिगर था शायद सारा के लिए। एंड ही नोज कि उसकी माँ दूसरी शादी करना एग्जैक्टली चाहती है, एग्जैक्टली ही तो नोज काफी डिसरिस्पेक्टफुल था वो। आई थिंक सो या दूसरा वो नाश्ता करने, वो क्या वो ट्राई कर रही थी, ट्रायल करते करते वो चली गई चुनरी पहन के, क्या वो समझ नहीं आई मुझे, चोली पहन के क्या हुआ नहीं वो, वो सुबह पे अपना देख रही थी हाँ एंड दैट्स हाउ शी जस्ट वेंट फॉर या या ऊपर चादर देख के वैसे चली गई that was weird. हाँ Why couldn't she change and go आई डोंट नो for breakfast?
मगर Or वो is it like some sort of an outfit that I'm not aware of? नहीं, आई थिंक शी वाज ट्राइंग इट बिकॉज शाम को उसने मेहंदी पे वो पहनना था, तो शी वो पहन के देख रही थी कैसा लग रहा है। And she just wore that top with the jeans and she went. हाँ हाँ, बट वो मुझे कॉन्वर्सेशन क्यूट थी। Conversation तो cute थी, हाँ, but तो वो वो कहता है अच्छा किस में जाओगी नाइट सूट में, तो फिर ना अच्छा मैं सोच रहा हूँ तुम कैसी लगोगी, अच्छी थी जरा सी। ठीक है। हाँ, Moving on to आमना जी 22 कदम। 22 कदम। So 22 कदम, I have two sentiments about 22 कदम. The first sentiment was कि ठीक है, जो आप एक्सप्लोजन या जो बिग बैंग आपका होना था, जो एक टर्निंग पॉइंट था ड्रामे का, वो हो गया कि फरी की ज़िद से जो एम्बर गई, उसने क्रिकेट खेला, जुनैद गया उसकी फरी की ज़िद पे कि तुम भी आ जाओ, उन दोनों का जो है ना अंजाम वो ऐसा भयानक हुआ है कि फरी तो गिल्ट में मर गई है कि जनाब वो एक का एक्सीडेंट हुआ है और वो ही कांट फील हिज बॉडी एंड ही इज हॉस्पिटलाइज्ड एंड करियर तो उसका गया क्रिकेट का, और जो बहन है उसका निकाह टूट गया या हुआ नहीं, और बहन जो है कह रही मैं शादी किसी और से नहीं करूँगी, और वो एक पूरा एक टर्मोइल है घर में दोनों फरी की वजह से, तो उसको तो गिल्ट आ गया और वो शी इज़ इन कंप्लीट लाइक डिप्रेशन। तो ये एक्सप्लोजन तो होना था, बड़ा अच्छा हुआ, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, किन्जा परफॉर्म दैट एंटायर मोनोलॉग दैट सीन वेरी वेल, हरीम परफॉर्म्ड हर एंटायर गिल्ट, द रोना ऐसे नहीं करें, वेरी वेरी वेल। आई थिंक वहाज वाज सो गुड एज अ बेड रिडन पर्सन, मैं किधर हूँ, मुझे मेरा ख़त्म एवरीथिंग सब कुछ ख़त्म हो गया है, मगर मैं सोच रही हूँ वो कह रहा है डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, लीजा उसको कही जा रही है इट्स ओके मैं हूँ ना, अरे भाई यार डॉक्टर को बुला दो ताकि डॉक्टर आके एड्रेस करे उसके प्रॉब्लम्स को, तुम डॉक्टर तो नहीं हो, जस्ट रिंग द बजर एंड the only thing I felt was in this episode there was just too much dialogue. There was too much dialogue. It was a bit tiring to watch. कि पहले वो लंबी सी एक डायलॉग उसका अंबर का, फिर एक लंबा सा उसके बाप का, फिर लंबा सा माँ के साथ, मोनोलॉग्स बहुत लंबे थे। प्लॉट वाइज ये आना था ट्विस्ट। आप कुछ आवाज़ार लग रहे हैं मुझे। मैं 1 मिनट आपका नहीं, चाहूँगा मैं आप 2 मिनट ले और लेंगे। आप सबका भी चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात का मकसद समझें। मैं किसी को ब्रिंग डाउन करने के लिए ये बात नहीं कर रहा, मुझे पता है बहुत एफर्ट हुई है इस प्रोजेक्ट में, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि यार ये मेरी मर्जी का आपने क्यों नहीं बनाया, बट मेरे हिसाब से तो आमना दिस इज़ अ केस ऑफ मिसमैच्ड एक्सपेक्टेशंस। मैंने जब 22 कदम देखना शुरू किया, मेरी जो सोच थी, एंड आई ओनली ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट, वॉज दैट कि यार एक लड़की है, वो क्रिकेट के बारे में पैशनेट है, उसका एक ख्वाब है, और क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो किस तरह वो अपना ये ख्वाब पूरा करेगी। आई परसीव्ड टू बी अ फील गुड, एक हाई स्पिरिटेड, एक अंडरडॉग की कहानी जिसको देख के आप इंजॉय करेंगे, आप इनकरेज्ड फील करेंगे, आप अपने भी यू फील मोटिवेटेड, यार आपका कोई ख्वाब है। ये जो उसने टर्न लिया ना सडन एक ट्रेजेडी की तरफ, कि बहन की शादी भी नहीं हुई, उसका एक्सीडेंट हो गया है जुनैद का, इसको भी जैसे आप कह रही हैं गिल्ट में आपने डबो के मार, दिस इज नॉट व्हाट आई साइंड अप फॉर, this wasn't my expectation of 22 kadam. Now that all of this is happening, I'm not enjoying it. And again, I do not blame the writers. This is not a complaint, because obviously किसी का perspective है, उन्होंने ये कहानी लिखी, वो इसको इस अंदाज में दिखाना चाहते थे, उनकी मर्जी है, और शायद आप enjoy भी कर रही हो या आपको अच्छा भी लग रहा हो या और लोग भी कर रहे हो, मैं नहीं enjoy कर रहा इस चीज को। अच्छा, अब ऐसा है, मेरे ख्याल है कि जो आप एक्सपेक्टेशंस है ना आपकी कि अपलिफ्टिंग होगा, ये उन्होंने नीचे इतना गिरा दिया है कि अब जब उठेगा ना तो आपको होगा ये यार ये रेजिलियंस होती है एक स्ट्रांग लड़की की। अच्छा, अगर ये बात है ना, आई थिंक सो, अगर ये बात है ना, तो भी मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आपने उसको इतना गिरा दिया है कि मैं एज अ व्यूवर जो उसको देखता था ना शुरू में, मैंने कहा यार मैं फरी का दोस्त बनना चाहता हूँ, आई वांट टू हैंग आउट विद फरी। आपने उस किरदार को मार दिया ना, जैसे आपने भी कहा गिल्ट में आपने मार ही नहीं, दिया लेकिन उसको। हसन बहुत थोड़ी देर के लिए मारा है ना, मुझे नहीं पता, एक दिन की कहानी है ये। आप देखें कि दैट बॉय कैन नॉट फील हिज लेग्स, बट द डॉक्टर सेड ठीक हो जाएगा। किस डॉक्टर ने? फरी ने कहा है ना, वो उसने लीजा ने। एंड व्हेन आई गो बैक टू के उसने तो वो तो मेरे ख्याल में हौसला देने के लिए उसको बोला कि ठीक हो जाओगे, एवरीथिंग विल बी फाइन। नहीं, उसने कहा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि अभी यू नो बट इट विल बी फाइन। आई डोंट नो, बट आई गो बैक टू द फर्स्ट एपिसोड जहाँ पे जुनैद इंट्रोड्यूस हुआ था, तो डॉक्टर ने ऑलरेडी कह दिया था कि ये है, तो मेरे दिमाग में तो वो चल रहा है, ऑलरेडी मेरे दिमाग में एक ट्रेजेडी आ गई अब।
सो मतलब ये अनलाइकली है कि एक बंदा जो ऑलरेडी ऑन द ब्रिंक ऑफ नॉट बीइंग फिजिकली फिट फॉर बीइंग इन द टीम, उसके इसके बाद वो टीम में इसने कैसे, कि वो ही हाँ कांट फील हिज लेग। या इसके बाद हाउ इज ही गोइंग टू बी रिक्रूटेड इन अ नेशनल लेवल, ये है। ऑल्सो हम ना कुछ ड्रामे, कुछ फिल्में वो फील गुड होती हैं, आप उनको एंजॉय करते हैं, आप इनकरेज फील करते हैं, अंडरडॉग को आप सपोर्ट करते हैं, वो जीत जाते हैं, आपको खुशी मिलती लेकिन वो है। एक दफा हारते जरूर है हसन, अगर आप कोई भी तो स्पोर्ट्स हारती आ रिलेटेड। रही है ना, वो बच्ची को पहले उसको उसने जिस तरह से वो दर बदर घूमती रही, उसकी टीम नहीं बन पा रही थी, उसने बहुत चैलेंजेस फेस नहीं नहीं, किए, वो नहीं थे, टीम बड़ी वो नहीं मुश्किल से थे। उसने बनी। पहली गेम खेली, वो जीत गई, जब कोशिश की तो नेशनल लेवल पे भी चली गई। हार मतलब है बट ये कि स्पोर्ट्स रिलेटेड नहीं है ना, ये उसके ड्रीम से रिलेटेड चीजें नहीं है, ये अच्छा, मुझे पर्सनल लाइफ मुझे की मुझे चीजें। नेचुरल लग रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये डिप जो है ये बहुत नेचुरल है और बहुत ज़रूरी भी था कि एवरीथिंग इज़ नॉट हंकी डोरी। कुछ तो गलत होना था यार फरी के लिए। फरी ने एम्बिशन दिखाया, उसको क्रिकेट खेलने से बाप ने कभी नहीं रोका। उसने जब टीम बनाने लगी, टीम भी बन गई। उसको लीजा को वाज अ हिंड्रेंस, लीजा भी ठीक हो गई। टीम लड़कों के साथ खेला, वो भी जीत गए। सो शी इज़ नॉट लॉस्ट। मैंने तो इसीलिए कहा ना कि हाँ, मेरे नजरिए में, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यार हर चीज में ट्रेजेडी ना भी हो तो इट्स फाइन। अच्छा, मेरे लिहाज से जो अभी तक ये ड्रामा चल रहा था उसमें फरी वाज हैप्पी गो लकी, हंकी डोरी, एवरीथिंग वाज फाइन। दिस वाज बाउंड टू हैपन। दिस काइंड ऑफ अ झटका ज़रूरी था कि रियलिटी चेक है ना यार, कि हर चीज़ हर वक्त अच्छी नहीं होती। तुमने जिद करके तुम लेके बहन गई, की हद तक ठीक था, तुम लेके गई। बहन के निकाह की हद तक ठीक था। लेट्स सी, क्योंकि अब प्रोमो में हमने देखा है कि जुनैद कहता है जिसको हाँ, जस्ट लीव। बहन के निकाह की हद तक ठीक था कि हाँ, और एक बहुत बड़ी चीज है उनकी फैमिली के लिए या कि उसकी माँ और बाप जिस तरह की, स्पेशली माँ जैसी है। और आई एम सॉरी, मैं एड्रेस करना भूल गया पिछली बार, एंड अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप कहेंगे अपना 101 करो, मे बी आई शुड स्टार्ट डूइंग दिस 101 माँ सेज उसको, मियाँ को अपने, कि आपको नहीं पता, आपको तो पता ही नहीं आपकी बेटी किस तरह की रंगरलियां मना रही है। सो माँ का जो पहला थॉट था अपनी बेटियों को लेके वो ये था कि रंगरलियां मना रही, दे आर गेटिंग इट ऑन समवेयर, यू नो। एंड अगेन दैट इज द थिंग, कौन सी माँ बाप, अगर माँ बाप ऐसे सोचता भी हैं तो मतलब क्या माँ बाप की जिंदगियों में सबसे बड़ा कंसर्न अपनी औलाद को लेके यही रह गया कि यार रंगरलियां मना रहे आई होंगे। थिंक रंग रलियों से उनका मतलब था कि वो मजे करने गई हैं, जबकि रंगरलियां आमना, आपको भी पता क्या होता है, माँ जब कहती है कि रंगरलियां मना रहे हैं वहां पे, रंगरलियों का क्या मतलब होता है? आई डोंट थिंक शी सेड इट इन दैट वे। जैसे व्हाट एल्स? माँ बाप ये कहते हैं अयाशी कर रहे हो, दैट डजंट मीन कि वाकई शराब में नहीं पी रहे हो। मैम, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाट माँ बाप मीन। आई डोंट थिंक सो, नो नो, आई डोंट थिंक सो। रंग आई थिंक कि रंग रलियों का मतलब है कि ओ मजे कर रहे हो जबकि घर में निकाह होना है और तुम लोग अपने मजे उड़ा रहे हो। आई डोंट फील शी, रंगरलियों की एक I know, कॉनोटेशन है but एक I don't फिर think she इसकी। said it in that connotation. However, I also wish कि जहाँ इतना progressive एक आप एक narrative build कर रहे हो, वहाँ पे मुझे था दिल में ना कि अंबर आके कहेगी यार मुझे नहीं करना निकाह इस बंदे से, जो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाया कि लड़कियां क्रिकेट खेल के आ रही हैं, बाहर ये इंसान रहता है, कितना बंद इसका दिमाग है। नहीं इसने किया, गुड रिडंस, गुड रिडंस। ऐसा नहीं हुआ लेकिन, और हाँ, वो कहती है अगर वो ये एक इस हाँ, हफ्ते में मान जाते हैं दोबारा मैं कर लूंगी। मैं कर लूंगी। ये मुझे ज़्यादा दुख था इस चीज़ का मुझे दुख था। जितना आपने प्रोग्रेसिव नैरेटिव बिल्ड किया है, उसके शैडो में अगर अंबर ये कहती कि यार मैं ठीक है गलत किया, मैं खेलने गई थी, बट ऐसी क्या क़यामत आ गई, मैं कोई गलत काम तो नहीं करके आई। ही कुड ऑल्सो बी प्राउड ऑफ मी, यू नो, बट वो ऐसा कुछ नहीं है। वी डोंट इवन नो कि उनमें क्या खामी है। आई थिंक शादी की भी है उसने ऑलरेडी, फादर से कि तुम उस बूढ़ी जर्मन से शादी जर्मन से करो। शादी, वो कोई नेशनलिटी इतनी कोई वगैरह बड़ी के चीज लिए निकली नहीं, हमें तो ये नहीं लगा कि शायद वो जर्मनी में होता ही नहीं है, होता ही जर्मन नहीं है है, ही ऐसा नहीं। नहीं एग्जैक्टली इसमें और अशद में क्या फ़र्क है, अशद में तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन यही मुझे ये प्रॉब्लम जो है ये इश्क मुर्शद में भी हुआ है। सो वील कम टू इट व्हेन वी कम ओके, टू दैट। बट यू नो जब जहाँ आप प्रोग्रेसिव लड़कियाँ दिखा रहे हैं या पढ़ी लिखी दिखा रहे हैं, व्हाई कांट समबडी जस्ट गेट अप एंड से डूड आई मीन इट्स फाइन, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड टू यू। तुम क्या कर मना करोगे, मैं ही करती हूँ। बट वो है ना, जैसे माँ का किरदार है वैसे ही अंबर का भी हाँ, दिखाया गया है, अंबर का वो भी वही सेटअप ऐसा दिखाया, दिखाया या गया है। बट आई विच फील इज वाई दैट एम सेइंग कि उस सेटअप में अंबर का निकाह ना होना और लड़के वालों को चले जाना, ये इन इट सेल्फ इट वाज अ बिग डील। जुनेद के साथ जो आपने कर दिया ना, मेरे लिए वो, हालांकि वहाज ने, आपने बिल्कुल सही कहा, वो जो सीन परफॉर्मेंस था बहुत अच्छी थी। कि डॉक्टर को बुलाओ, कहाँ है डॉक्टर, आई कांट फील माय लाइफ, बहुत अच्छा। छोटा सा वहाज का स्क्रीन टाइम था, इतना या ज्यादा नहीं था, या बट इट वाज वेरी वेरी इट वेरी वाज वेरी इम्पैक्टफुल, इम्पैक्टफुल, या वेरी वेल डन। तो शायद वो वहाज की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि मैं लाइक यार बेचारे जुनेद के साथ क्यों हो रहा है ये, मुझे नहीं पता आगे क्या है, बट मेरे दिमाग में फौरन वो आया यार कि इसके तो बेचारी के कमर का इतना मसला था, ये तो मुश्किलों से टेस्ट इसने पास किया है,
ये इसके साथ हो गया तो इसने तो उठना नहीं अब इसके I बाद। think 22 कदम just pulled a joke Sarkar on us. Yeah, and I was like, it was why couldn't it stay feel good? I don't know, man. Actually, Again, I just felt that there was too much talk time, that the dialogue, I mean, on a technical term, there was too much dialogue, too much monologue. वो बहुत ज़्यादा tedious हो गया था. Story ने जो turn लिया, plot ने I think वो ज़रूरी था. It was emotional, and I think it's heading to sort of that. They shouldn't drag it now. all right. Moving on to Amna Ji Zul. ओहो यार, किसी एक ड्रामे में आपको इतनी सेंसेशनलिज्म मिल जाए, आपको और क्या चाहिए जिंदगी में? क्या चाहिए आपको और कोई डिमांड है आपकी जिंदगी से? नहीं, होनी भी नहीं चाहिए. एक इंतहाई नॉवेल्टी से लबरेज एक कहानी कि एक पावरफुल शख्स जिसको हर औरत पे ठरक है, एक उसने शादी की हुई है, तो मैंने बहुत एंजॉय की एपिसोड. एक उसकी बीवी घर में है अच्छा, जिसको और मुंह नहीं अपने मुंह लगाता से है. कह रहा है ये मिनाल जैसी है. मुझे तो और लगी वो बात यार बड़ी. नहीं, वो उसने बड़े ध्यान से बात की है कि जितनी प्रेशियस वो है उतनी प्रेशियस ही है. बहन तो नहीं है ना. ये तो उसने बहन नहीं कहा उसे. हाँ, नहीं कहा मैं. उसने कहा मेरे लिए मिनाल जैसी है. नाम जैसे है. क्या कहना चाहेंगे आप मैं कहा मैं क्या कहूँ इस बारे इस में. बारे में? क्या कहूँ मैं? मैं कहा मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला. हाँ. अच्छा, वो जो मिसेज हैं, मिसेज जी इजलाल. जी, मिसेस मिसेज इजलाल. इजलाल जब मुलाजमा के साथ बैठी तो मुलाजमा कहती है आप उनको कह क्यों नहीं देते कि वो टेस्ट करा लें. हाँ. तो पहले तो मुझे लगा कि वो कह रही है कि खातून अपना, मिसेज इजलाल अपना टेस्ट करा नहीं लें. जी, उनको मिस्टर इजलाल. अच्छा, वो खातून इतनी मतलब मुलाजमा जो है. उन्होंने कहा उनको डिप्रेशन का शिकार है. वो डिप्रेशन का वर्ड उसने यूज किया. किसने? मुलाजमा ने. मुलाजमा ने. मुलाजमा ने जब ये कहा ना कि वो टेस्ट, मैंने कहा यार मुलाजमा सर इजलाल के बारे में ये बात कर रही है कि जो उसको पता नहीं है कि वो इसका क्या हशर करेगा. जी बिल्कुल. और सर इजलाल ने वो सुन भी लिया. बट देन ऑल्सो सर इजलाल गॉट हर प्रेग्नेंट, द अदर वाइफ. यस. सो आई वाज लाइक सर इजलाल क्यों अपना टेस्ट करा ले फिर. नहीं तो इस बीवी को नहीं पता ना कि प्रेग्नेंट हो, वो नहीं कर रहे या ये नहीं हो रही. यार ये आमना जी आपने क्या बात, आप खुद कहती हैं कि बीवियों के लिए कौन सा मुश्किल काम है. ओहो, अगर बेबी नहीं हो रहा, अगर कंसीव नहीं कर रहे, तो ये तो नहीं पता ना कि किसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा. तो कंसीव तो वो उधर भी नहीं करना चाह रहे थे, उधर तो हो गया. लेकिन दैट मींस कि इनमें प्रॉब्लम नहीं है और मिसेस इजलाल में है. वी नो दैट नाउ, बट दे डोंट नो इट. शी डजंट नो इट ना. हाउ वुड शी नो इट? सो द मुलाजमा खुद से कह रही है. हाँ, बड़ी प्रोग्रेसिव मुलाजमा. मैं इम्प्रेस हो गई यार मुलाजमा. मुलाजमा अस्सलाम वालेकुम. मुलाजमा खुद ही कह रही है खुद से कि यार आप सर, और उसने अज्यूम कर लिया कि मिसेस इजलाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं. हाँ मुझे समझाए ना ये बात थोड़ी सी. हाँ, तो यही बात है. उसको कैसे पता मिसेस इजलाल में प्रॉब्लम नहीं उसने है? अज्यूम किया क्यों? कि वो टेस्ट नहीं करा रहे तो वो इनमें प्रॉब्लम नहीं, उन्हीं में प्रॉब्लम होगा जो वो नहीं करा रहे. बट व्हाई इज ही अज्यूमिंग कि वो टेस्ट नहीं करा रहे और इन्होंने मिसेस इजलाल का टेस्ट तो वो करा. सब जानती है ना. वो शायद वो दाई भी है साइड पे. Maybe she's a दाई as well. क्योंकि But उस she टाइम said- पे मुझे लग रहा था कि ओके, मिसेस इजलाल को मुलाजमा का ये कहना कि टेस्ट करा लें, दैट मींस के इजलाल सर कांट कंसीव, जी. व्हिच वुड मीन कि अच्छा प्यारी हानी का जो किरदार है, प्यारी हानी का जो किरदार है मुनीबा. है मुनीबा. मुनीना नहीं, मुनीरा मुनीरा. मरीना. मरीना. हाँ. मरीना अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो दैट मींस दैट समबडी एल्सेस चाइल्ड. तो मिस्टर इजलाल जो है वो तो अब उसको मिस्टर इजलाल इज हेल्दी. तो फिर मुलाजमा, हाउ डेयर द मुलाजमा. हाँ, ये सही डंडे सही में किया. ये सही बहुत डंडे. अच्छा किया मुलाजमा ने. यार मैं तो वैसे भी खुश हूँ. ये बोले हाउ डेयर शी. हाउ डेयर शी. हाउ डेयर शी से. आई मीन इतने सालों से आई एम अज्यूमिंग कि वो मुलाजमा वहाँ काम कर रही, कि उसने उसको पता है कि आप डिप्रेशन में जा रही हैं. नहीं आमना, हाँ. उसके पास कॉन्टेक्ट से आता है ये बात करने. बात करने का. नहीं, वो खातून ने शायद कहा हो ना कि बेबी नहीं हो रहा. शायद उसने कभी दिल की बात की हो मुलाजमा से कि हमारा बच्चा नहीं हो तो रहा. उसने ये ना इन्वेस्टिगेट किया कि मिसेस इजलाल नहीं क्यों ये नहीं बात नहीं, कर उसने रही कहा ये अच्छी औरत है, मैं इसका यकीन करती हूँ, इसमें प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम उसमें है. उसके साथ सही हुआ. उसके साथ मैं कहती हूँ बहुत सही हुआ उसके साथ. सही हुआ उसके साथ. भाई मिस्टर इजलाल यहाँ पे लेफ्ट राइट सेंटर. और माइंड यू 2-3 मिसकैरेजेस हो चुके हैं पहले. हाँ जी, इन्होंने वोट कराए हैं. अबॉर्ट कराए उन्होंने. हाँ और जी. ये बात हम नहीं अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ड्रेस की ये डॉक्टर ने कहा है. डॉक्टर ने भी कहा है. वो खुद भी कहती है कि पहले तुम, और मैंने उसने जो कहा कि किया अब है, मैं नहीं करूंगी. अब मैं नहीं करूंगी. हाँ, तो वो इजलाल सर के ऊपर इतना बड़ा इतना बड़ा इल्जाम. जब अब बहुतान तराजी होगी तो तराशी होगी. मुलाजमा हाउ डेयर यू. वो अभी देख नहीं रही होगी रिव्यू को, तहखाने में बंद है वो. खाने और इजलाल सर ने उसको कहा कि ये अब रोशनी नजर ना आए इसको सूरज की किरण ना सूरज की किरण ना नजर आए. वरना अगर वो देख रही होती तो शर्मिंदा हो रही होती है. बिल्कुल बिल्कुल. कहती कि मेरे से गलती हो. हाँ जी. चुपेट भी पड़ती है उसको.
मैं ये तो नहीं कहूँगा चपेट से ही पड़ी है, नहीं क्योंकि नहीं मतलब औरतों के नहीं, ऊपर। लेकिन सर इजलाल तो ऐसे ही हैं फिर। सर इजलाल तो ऐसे हैं, लेकिन है कि उसने बात गलत की है। वो बात गलत थी इसने। वह सर इजलाल जीएमसी सियरा में अपनी जो है फिर हाँ रहे जी, होते हैं हाँ ट्रक जी, में। हाँ जी, अच्छा लगा मुझे हाँ जी। उनका ट्रक, और वहां पे वो देख लेते हैं उस लड़की को। छोटे यार से शहर में क्योंकि रहते हैं, एक ही ऐसे हॉस्पिटल ही है, है, छोटी छोटी सड़कें हैं। एक ही हॉस्पिटल हाँ है, जी, कह रहे ये मैं मैं जानता हूँ इम्प्रेस हुई हूँ माँ से वैसे, कि माँ जो है ना उसने एवेल्युएट कर लिया कि बंदा ठीक नहीं बंदा है। ठीक नहीं। माँ मेरी तरह उड़ती चिड़िया को देख के बता देती होती है। ये बिल्कुल, लेकिन एज यूजुअल हमारी जो हीरोइन है वो इतनी डफर है, इतनी कोई डफर है कि यार आई उसको एम कुछ नॉट नजर टू नहीं आ हैप्पी रहा विद द परफॉर्मेंस देयर। है। रियली इट्स जस्ट वेरी यू नो इट्स आई डोंट हैव। आप लिटरेचर की स्टूडेंट हैं, क्या वर्ड होता है ये परफॉर्मेंस का जो आपको थोड़ी सी insipid. insipid maybe, yeah, It's just a it's just very like, yeah, you like, no, it's not a good performance. It's just not a good performance. yeah, it's not it's एक actually तो एक तो it's a if very I may take the liberty, because usually हम इस तरह की बात करते नहीं हैं, and all due love and respect to the actor, it's a bad performance. it's a bad performance. You know, एक होता है ना not a good performance, not, it's actually a bad performance. Yeah. But it's also a little And I'm upset. sorry, It's a yaar, little the new upsetting. actors and No, no, it's also completely a understand. little upsetting that a big production house would cast somebody, and I'm thinking on the basis of how they look, because they obviously can't perform. So you're casting somebody because they have the right skin tone and they have the right cute masumana expression. They have the right level of plumpness in their lips and redness in the rosiness in their cheeks, and they have the right length of hair, the right And color. nothing wrong with that, but No, there I'm is wrong with it when you're stereotyping the way a leading lady should look. if they can And you're perform. compromising on performance. Compromising on हाँ, performance. जो कि majorly हो रहा है. also you throw them in with a Faisal Qureshi, यार, मतलब for God's sake, भाई, Faisal throw Qureshi is them- probably the best actor that you have in the country. Yeah. It's unfair to No, them but also. to be fair, she's surrounded by enough bad performances that it could have been camouflaged. I mean, Like who else? I mean, everybody around her, even जो character मिनाल का है, वो भी कोई exceptional performance नहीं है. Minal. मिनाल जो I think उसका comparatively she's better. कंपैरेटिव वही तो कह रही हूँ, कंपैरेटिवली तो बेहतर है, बट ऐसा नहीं है कि सारे मजे हुए किरदार हैं. एक सिर्फ आपका फैसल कुरैशी है जो कि आप कहेंगे कि आप सब नहीं, बट यू आल्सो हैव अ सबा फैसल. यू राइट, यू थ्रो देम इन तो वो ज़्यादा इन्हांस हो जाता है. बट ऑल्सो शी इज़ नॉट वेरी ब्राइट. आई मीन शी इज़ डेटिंग द यंगर सन एंड शी इज़ टेलिंग हिज सिस्टर दैट मैं कॉलेज नहीं गई. डिड शी नॉट थिंक कि उसको पता नहीं चलेगा? वो तो फिर आप राइटिंग पे आ जाना. राइटिंग तो बहुत बुरी है. और आपने अंगूठी उसको पहना दी है, 1.5 कैरेट का डायमंड उसको पहना दिया है. अब वो कह रही है कि क्या मैं अब जो मेरी किस्मत मेरी जरा जाग रही तो मैं खुश ना हूँ, क्या चाहती हैं आप? बैड राइटिंग, पोर राइटिंग. और एक भाई जो बाहर बैठा हुआ है गिजरी वाली अपने अपार्टमेंट में, तो इट्स पोर राइटिंग. एंड या एक आपका आया एंड ऑल्सो पोर राइटिंग. यू कैन टेल व्हेन कॉलेज में एंट्री होती है इजमीर की और 2 लड़कियां खड़ी होती हैं. वाओ काश वाओ, हाउ लुक हाउ हैंडसम ही इज. ये तो जिसका भी बॉयफ्रेंड हो वो लड़की कितनी खुशकिस्मत होगी. ये जिस भी लड़की के नसीब में होगा ना वो बहुत ही खुशकिस्मत होगी. शायद कॉलेजेस में अब ऐसे लोग बात करते हैं. पता नहीं, आमना मुझे तो बड़ा टाइम हो गया यार कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकले. हम बूढ़े हो गए यार. ये कौन है जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा? हाँ. कौन है ये? देखो पू ने भी तो ये कहा था. आमना ये आप लोग बहुत हार्श होते हैं. किस साल में कहा था? हैं? किस साल में कहा जिस था? भी साल में कहो, अभी भी आप कभी खुशी कभी गम लगा लें, आप लोग तालियां सीटियां बजाते नहीं रुकते. अपने ड्रामे में कुछ कोई कर दे ऐसे तो आप लोग फौरन पीछे. यार बहुत ही यार दोगलापन है आप लोगों का, घटियापन है. ऐसा ही है. क्या यार आप, वो पू कह रही है कौन है ये जिसने मुझे नहीं देखा? वहां पे तो आपने नहीं कहा ये कैसे उस वक्त भी हमने कहा था कि वो भी लंदन के यूनिवर्सिटी में. हमने उस वक्त भी कहा था कि पू जो है शी इज एन एब्सोल्यूट कॉपी ऑफ अलिसिया सिल्वरस्टोन फ्रॉम Who is an icon pop culture? borrowed from Clueless. Alicia Silverstone, exactly the same performance. बस आप अच्छा, Alicia Silverstone को आपने बोला था, उसने ऐसे क्यों कहा है? नहीं, बिकॉज वो सही कहा था उसने. जो उसका कैरेक्टर था वो बड़ा ओरिजिनल था. तो यहाँ पे भी कैरेक्टर ने बोल दिया कि ये कौन है ये जो आया है हमारे ऑडी चलाते हुए. गॉड, इतना हॉट, इतना हाँ, आप लोग बहुत यार अपने वैसे सच ऑल सेड डन लग बड़ा अच्छा रहा था. अच्छा लग भी रहा था. ठीक लग रहा था. हाँ नहीं, ठीक लग अच्छा लग रहा था. स्टाइल वेल ऑन था उसका, गेम ऑन थी. हाँ ठीक लग रहा था. बट एनीवे बैक टू द स्टोरी. तो फिर क्या मतलब है कि अब मुझे आई एम वेटिंग फॉर द पिवट के होता क्या है. असॉल्ट होगी और क्या होगा. आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि यार कि अगर
ये जो है इजलाल, वो उसको असॉल्ट नहीं करता और कुछ और मतलब रिश्ता लेके आता है नहीं कि नहीं, उसने चलानी शुरू कर दी ऑलरेडी। वहाँ तो मैं अपनी बहन को उसने बोल बहन को दिया उसने कि ये कह तो दिया कि ख्वाब ये, देख रहे हैं। हाँ हाँ, बहन भी उस टाइप की है। तो मतलब मिस यूज ही करेगा ना अपनी पावर को, हाँ किसी हाँ तरह से हाँ असॉल्ट हाँ, करेगा उसको, विक्टिमाइज करेगा, क्या करेगा, एब्सोल्युटली। कुछ इसी तरह का करेगा, जो कि अगेन एक बहुत नॉवल चीज होगी, हमने पहले कभी नहीं देखी होगी। और जो मरीना का कैरेक्टर है, उसको उसने कहा कि तुमने गलत बंदे से टक्कर ली है। तुम मरीना क्या तो आपको चलेगी। वो अच्छा था वैसे सीन पूरा, मुझे एक्साइटिंग लगा वो, ये वो कहता ना कि तुम क्या बीवी समझती हो, निकाह नामे को तो मैंने फाड़ के उसी वक्त फेंक दिया था, क्या तुम्हारे पास एविडेंस है कि तुम क्या हो मेरी, कीप दैट इन माइंड, यू नो, इट वाज अ गुड प्ले ऑन वर्ड्स। अच्छा आपसे एक सवाल हाँ पूछूं, पूछे ना। आपको पता है कि मैं इस तरह के सवाल हाँ आपसे हाँ पूछना चाहता हूँ। अब इजलाल ऑब्वियसली कोई बहुत कोई मतलब जिस तरह का उसका लाइफस्टाइल है, जिस तरह की वो उसके एक्शंस हैं, वो बहुत वो कोई पारसा शख्सियत का मालिक तो है टू नहीं, से द लीस्ट। है ना। हाँ तो मतलब है कि द फैक्ट कि उसने निकाह किया हुआ है, लेकिन फिर उसने निकाहनामा फाड़ भी दिया है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी कोई इंटेंशन थी कि मैंने इसको अपनी बीवी बना नहीं, लिया, तो फिर निकाह किया ही क्यों उसने? लड़की के लिए किया होगा, लड़की ने कहा होगा ना निकाह करो, लड़की ने कहा होगा, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है, निकाह कर दो, whatever। ठीक, मगर हर बात का ये जवाब होता बात है। अजीब थी कि लड़की ने कहा कि मैं, मरीना ने कहा कि मैं बेबी, अब मुझे बेबी चाहिए, मैं पूरा दिन क्या करती हूँ, मैं बिजी हो जाऊंगी। अब भाई यार तेरा पूरा बिजनेस है, यू आर अ डिजाइनर, यू हैव अ करियर। यार वहां पे मुझे एक बात याद आई, हाँ जो हमारी खूबसूरत हीरोइन है प्यारी ईशा, ईशा। ईशा वो कहता है और वहां पे पहुंच के कहता है इनके लिए कुछ हाँ चाहिए, और वो निकाल के कहते हैं ये मुझे लगता था कि आप अपने लिए कुछ लेने आए। लेडीज बुटीक में तालियां। मैंने कहा ना, ईशा इज नॉट टू ब्राइट, शी इज अ पुअर जज ऑफ कैरेक्टर। शी ना कुड हैव वो इवन अपनी सेड आई थॉट कि आप अपनी भाभी के लिए या बहन के आप लिए अब है, बहन बहन मिनाल के के लिए लिए। कुछ लेने हाँ आए, हाँ। आप अपने लिए कुछ लेने आए हैं। एक और बार, और मैंने ना पॉज करके देखा, मिलॉर्ड लेडीज बुटीक में मैंने कहा ये लड़कियों के कपड़े दोनों साइड कई लड़कियों दफा के, ऐसा होता है कि मेंसवेयर भी होता है, मगर नहीं था। जैसे जे डॉट पे चले गए आप, किसी भी बुटीक में चल जाए मेंसवेयर का एक रैक होता है, लेकिन नहीं था। क्या बोले बंदा। मतलब अब वो लड़की बच्ची जो है, मैं तो बच्ची कहूंगी उसको, नादान बच्ची जो है, वो उसको बेस्ट फ्रेंड का नहीं पता चल रहा। नादान बच्ची, नादान परिंदे, परिंदे, परिंदा, नादान परिंदा है वो, परी, नादान नादान परी। परिंदा जो है ना, उसको नहीं पता चल रहा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो कितनी कनाइविंग है या मीन है, या शी इज अ मीन गर्ल, शी कांट टेल। ये जो इसकी इतनी नीयत और नज़र खराब है इजलाल, मिस्टर इजलाल की, उसको नहीं नजर, ऑल्दो ही डज मेक हर अनकंफर्टेबल, बट ही इज लाइक नहीं, तो भाइयों की तरह है, मेरे बड़े भाई की तरह ही नहीं है। वो तो पहले एपिसोड में ही मेड हर अनकंफर्टेबल, इस एपिसोड में शी वाज फाइन, शी वाज फाइन, शी लाइक ये तो है ही ऐसे। द मदर वाज मोर अनकंफर्टेबल, मदर वाज, हाँ बट देन अगेन दैट्स सबा फैसल फॉर यू यार। एब्सोल्युटली। देन जो आपका अशर है, अशर अशर, वो जो उसके साथ खेल रहा है, वो भी उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या हो, शी डजंट नो एनीथिंग, मासूम है वो तो। ये वो वाली बच्ची है जो तितलियों से बातें करती है। ऐ नादा परिंदे घर आजा, ये- घर आजा, घर आजा, घर आजा। किसी ने उस दिन कमेंट किया, यार यू गाइस मस्ट वॉच रॉकस्टार, आप क्या समझते हैं हम पत्थर के नीचे रहते हैं। लव यू गाइस यार, अल्लाह की कसम आई लव यू गाइस, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी आप बड़ी अजीब सी बात कर जाते हैं कि यू मस्ट वॉच रॉकस्टार। यार आपने मैं क्या समझा हुआ है, हम ऐसे थोड़ी बैठ के यहाँ पे शुरू हो गए हैं यार, थोड़ा सा हमें क्रेडिट दिया करें। किसी ने और भी उस दिन बड़ी कोई यूनिक बात की, उसने कहा यू मस्ट वॉच दैट, लाइक रियली यू रियली थिंक दैट आई वुड नॉट हैव वॉच्ड दैट, मतलब यार दिल पे ले लिया आपने। समटाइम्स यू सरप्राइज मी रियली, हाँ दिल पे आपने ले लिया। लव यू गाइस, लेकिन यार इतना हमें क्रेडिट दे दे भाई, हम बचपन से यही तो करते आ रहे हैं, और हमने किया क्या पूरी जिंदगी, हमने चीजें तो देखी हैं सारी, कमाल हो गया। तू है कहाँ, आ जाए फिर। मूविंग ऑन टू आपने जी, मैं एक सवाल पूछूंगा मैं के बारे में आपसे, सिर्फ एक। आपसे भी पूछूंगा, अगर कोई मैं की रिस्पेक्टेड टीम में से भी देख रहा है उनसे भी ये सवाल है, आपसे भी ये सवाल, कोई माई का लाल अगर इस सवाल का जवाब मुझे दे देता है, हाँ पूछे ना यार, ठीक है, और वो ठहर जाए, गर्मी हो रही है, एसी चला दें पहले। एसी चलाओ भाई, ये एसी चला ये दो, आपके AC नीचे, चला, आपके AC नीचे ये रहा क्या है अंडर द टेबल। अच्छा मेरे अंडर द टेबल, हाँ। अंडर द टेबल आपको डीलिंग्स पता है, मुझे पसंद नहीं है अंडर द टेबल, ओहो लेकिन चले आपकी खातिर में, लाइट बंद की हुई है आपने इसकी, नहीं,
हैं? हो गया ऑन? अब ऑफ हो गया, नहीं ऑन है, ठीक है। हाँ आमना जी, हाँ, मैं आपकी क्योंकि टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं मुझे लगता है। मैं ये अगर किसी माइके लाल ने, हाँ कोई माइका लाल अगर मुझे इस पे लॉजिकल हाँ एक्सप्लेनेशन दे देता है, हाँ, मैं अगले एपिसोड में मुर्गा बनूंगा। यार मैं दूंगी आपको, दे बताएं, पूछें। मैं मुर्गा बनूंगा। मैं मुर्गा आपको बना मैं के, मुर्गा बनने के लिए तैयार हूँ। कुकड़ू या कुकड़ू कुड़ू भी करूंगा। ठीक है। ठीक है, हाँ, कान पकड़ेंगे मुर्गा बन के। मैं मुर्गा बनूंगा, ठीक कान है। पकड़ूंगा, कुकड़ू कड़ू ओए करूंगा। होए होए, ठीक है, ओए होए कोई होए, मुझे माइकल लाल एक्सप्लेनेशन दे। ठीक है। आपको याद होगा, हाँ आज से 2-3 किस्तों पहले हाँ, हमारी प्यारी ये जो है मुबशरा मुबशरा जाफर, जाफर, जब ये घर से निकलने लगी थी, शॉपिंग पे जाने लगी थी, इन्होंने ये कहा था, नर्स साथ जाएगी मेरे या नहीं जाएगी। अंकल ने डॉक्टर को फोन किया था कि ये जाए या ना जाए। नर्स इनके साथ थी। कहां है वो नर्स? बताए ना, बताओ ना भाई, बताए बताए बताए। यार आपको क्या ख्याल है, नर्सें बताए ना, नर्सें छुट्टी पे अरे नहीं जाती बताए हैं? ना, छुट्टी गई हुई है, बताए, छुट्टी गई हुई बताए, है। बताए, कहाँ है वो नर्स? कहाँ है वो नर्स? कहाँ है वो नर्स? नहीं, वैलिड आपका सवाल है ये। कहाँ है? कहाँ? नहीं तो मैंने तो नहीं लिखा ड्रामा, तो मैं बताए ना यार, ऐसे ना किया करे ना, ऐसे ना हमें उल्लू का पट्टा समझा नहीं करे। तो मुबशरा जाफर के चोंचले देख के नर्स क्विट कर गई, उसने कहा मैं तो नहीं कहाँ है है? औरत के साथ। जो चली गई ना घर। इतनी सिचुएशन थी, जाफर अंकल को डॉक्टर साहब को फोन करना पड़ा, ये बाहर जाना चाहती है, जाए या ना जाए। क्या था वो, क्या वो था? मेडिकेशन दे गई है ना इसको क्या हसन, हुआ? तो पक्कियां तो मार रही थी ना वो गोलियों की। अब नर्स जो भी, उसको, अरे अब आप जो भी बोले आमना जी, अब आप जो भी बोले, आपको पता है। नहीं मैंने, आई एम नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेस, बट मैं आपने कहा मैं जवाब दूंगी, दे। ये सवाल मेरे कौन को नहीं माइकल था। लाल जवाब देगा? ये तो फिर राइटर ही दे सकता है ना, ये तो मैंने नहीं, ये वो सवाल नहीं है जिसका जवाब मेरे पास हो। तो फिर मैं मुर्गा नहीं बनूंगा, अनलेस के राइटर आपको जवाब दे। और ना ही मैं कुकड़ू कड़ू करूंगा। नहीं, अगर राइटर ने आपको जवाब दिया लॉजिकल जवाब दे दें तो हाँ, मैं बन जाऊंगा, हाँ, और कुकड़ू कड़ू भी करूंगा। हाँ। राइटर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे जरूर आप रीच आउट करें, कमेंट सेक्शन में लोगों के सामने दें जवाब, और मैं लोगों को चाहूंगा कि वो उसके स्क्रीनशॉट लें। यार और लेकिन उसको... ये आप देखें, ये तो छोटी सी बात थी, ट्रिवियलाइज बात थी, ट्रिवियल बात एक थी। सेकंड, हाँ, एक कैरेक्टर आपके ड्रामे का लीड कैरेक्टर है, ठीक है, आपने शुरू में थेरेपिस्ट भी दिखाया। किसने कहा है वो लीड कैरेक्टर है? कौन है? किसने कहा है? आयजा खान एक ड्रामे में है। छोड़ दें आप, सोचें आयजा खान नहीं है। नहीं, मैं क्यों छोड़ दूं? मुबशरा जाफर कौन है? मुबशरा जाफर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। सिर्फ इसलिए कि वो हर किस्म में कहती है आके मैं मुबशरा जाफर हूँ, डजंट मेक हर एनीबॉडी। मुबशरा जाफर आपने एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद आपने बोला कि भाई इनके थेरेपिस्ट ने बोला, अंकल ने बोला कि इसके मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। थेरेपिस्ट आया, थेरेपिस्ट ने पूरा वो किया सारा। अब कॉल आपके, मैंने वो एपिसोड नहीं देखी थी, बट आपने एक्सप्लेन किया था, सारा सीन हुआ। नर्स बीच में आई, नर्स को इंक्लूड किया गया। आयजा ने अपने इंस्टाग्राम पे, एंड आप आयजा की बात को तो नहीं लाइटली ले सकते ना, शी इज द एक्टर प्लेइंग दैट कैरेक्टर, शी इज ऑन रिकॉर्ड से दैट कि जो किरदार है ये आपका वो क्या था, बाइपोलर, उसके बारे में ये कॉन्वर्सेशन। कहाँ है वो कॉन्वर्सेशन? क्या हुआ इस बात का? सो आर वी टू लाइक जस्ट ब्लाइंडली वॉच ऑल ऑफ दिस स्टफ? And what is the expectation here? Okay, don't think about things that we say or we do or we show in the dramas. Just watch it. Are we not the target audience? What the hell is happening here? No, we're not. We're just parasites? Yeah. Okay. You're just parasites. How dare you? How dare you ask such questions? How dare you get into the nitty-gritty of things? Please stay on the surface. Okay. Don't go deeper. Okay. Don't dive deeper if you But this want is service. मैं अपनी तरफ से तो नहीं लाया, मैंने तो पूछा कि नर्स थी कहाँ गई? अंकल ने फोन किया डॉक्टर यार, छुट्टी चली गई, लोग छुट्टी जाते हैं। डॉक्टर के पूछ, क्या क्यों फोन किया था डॉक्टर को? क्या पूछने के लिए फोन किया? उस वक्त था ना, नर्स की जरूरत थी, अब नहीं। क्या हुआ तो फिर? अब नहीं है। अब ठीक हो गई है मुबशरा? अभी टू अज्यूम मुबशरा ठीक हो गई? ओके, शी इज गोइंग थ्रू गुड फेज राइट नाउ। हवा में बना दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। और फिर अगर कोई सवाल, आप तो ऑडियंस ही नहीं है इस ड्रामे की, आप नहीं ऑडियंस, आप तो ऑडियंस ही नहीं है। और अगले साल मिल रहा होगा एलएस से, फिर आप बैठ के मुंह देख रहे होंगे। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए कि इससे और बड़े बुरे ड्रामे बन रहे हैं जिनके ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। ये दिस वोंट मेक द कट, दिस वोंट मेक द कट, दिस वोंट मेक द कट। यार ये हीरो हीरोइन है ही नहीं ये, दरअसल ये दिस इज अ मिसलीडिंग थिंग, नॉट द मेंटल हेल्थ, नॉट द बाइपोलर। द मिसलीडिंग थिंग इज दैट मुबशरा जाफर एंड जैद आसिफ are not your lead couple. Who are? Asif is the lead. Who is? Mr. Asif is your main leading character. Not to say he's a hero, but he is your main character. Protagonist. He is he. It is he. It is he.
जैद नहीं है यार, कहाँ से आपको हीरो लगता है बेचारा? नहीं वो लग रहा। नहीं लगता, वो अपने दिमाग में फिर रहा होता है कि अच्छा अब आयरा ने कहा है कि तुम्हारे माँ बाप, आयरा की आपको समझ आई कि उसने ये क्यों कहा है? आयरा ने तो जो कहा है क्या है, आप मुझे ये बताएं जैद ने ये क्यों कहा कि पता नहीं मोहब्बत है या नहीं है, थी या नहीं थी, हाँ बट एग्जैक्टली, व्हाट वाज दैट? नथिंग। वो जब सोच रहा होता है, वो बैठ के सोच रहा होता है कि मेरे बाप ने मुझे आग कर दिया, अब मैं मतलब है कि यूं कि नहीं, बाप ने ये कह जो दिया, उसने ये बात कर की है कि दिया। पता नहीं मोहब्बत है या पता नहीं हाँ नहीं है, तो नहीं इतना है। वो दयालु, उसने कहा मैंने वादा किया तो बस मैं उससे शादी करूंगा। हाँ, he makes no sense at all. He makes absolutely no sense. वो ऐसे लोग होते हैं सेल्फलेस किस्म के, है वो, ईदी टाइप। है वो ऐसा ही है। उसे कहा मैं इसकी सेवा में गुजार दूंगा जिंदगी, जब मैं क्योंकि त्याग मेरी दूंगा, वजह से इसका हाँ, घर तो उठ रहा है, मैं छोड़ तो दूंगा अपना मैं $multi-million लाइफस्टाइल। वो अपने भाई का गुस्सा इस पे निकाल रही है, ये अपनी लुटी हुई मोहब्बत का गुस्सा मुबशरा पे निकाल रहा है। हालांकि मैंने आपको पहले दिन पूछा था कि इसने अपनी मर्जी से निकाह किया, एग्जैक्टली exactly. इसको किसी ने गन पॉइंट पे किसी ने नहीं नहीं कहा कि किया था, करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो उस वक्त भी कह रही थी कि मुबशरा का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो बल्कि शी लाइक्ड हिम एंड शी सेड इसने मुझे मुबशरा बचाया। ने क्या किया है? क्या किया मुबशरा ने कि व्हाई शुड इज शी बीइंग सब्जेक्टेड टू दिस? या Every, But again, it's all over the the place. thing is that the frustrating thing in an unroastable frame is that आप हर ड्रामे में जो लड़की होती है उसको आप इतना मजलूम दिखा देते हैं कि वो बेचारी एक सही डिसीजन ले ही नहीं सकती। Whether you talk about a progressive drama like 22 कदम, उसमें अंबर can't say कि I don't want to marry this loser. She can't say it. यहाँ पे you're showing an upper class, upper society girl like a Mubashira Jafar who has mental health issues, but बाप भी नहीं इतना progressive, भाई भी नहीं कि वो कहे कि बेटा you don't need this kind of marriage, it's okay. एक तो शादी करानी नहीं चाहिए थी इतनी जल्दी, आप उसको कहें कि यार बच्चा you need help, let's get your head fixed first. Let's get your health in order first and we'll decide शादी होती रहेगी। नहीं, शादी ना कायम हो जाए, शादी ना काम ना हो जाए, मैंने शादी आपको ना कहा है काम ना, ना हो जाए। पूरे हमारी सोसाइटी में ड्रामों में देख लें या ड्रामों से हटके भी देख लें, तो एक तरह से ड्रामे इसी बात की अक्कासी करते हैं। सारी हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला शादी है। शादी है। माँ बाप का मसला ये है कि उनके बच्चों की शादी हो जाए। बच्चों का पता नहीं क्या मसला है, मुझे नहीं पता, लेकिन माँ बाप का तो यही है सोसाइटी का कि भाई शादी हो जाए किसी तरह से। और अगर खुदा ना करे शादी ना चले तो ओ माय गॉड, इट्स अ फेट वर्स देन डेथ। एंड पीपल लाइक मिस्टर काशिफ अंसारी जिन्होंने आपको इंटरव्यू दिया, वो इसको रीइंफोर्स करते हैं अनफॉर्चुनेटली कि जो तलाक है, हमारी हर लड़कियों की तलाक हो रही है, सब लड़कियां घर बैठी हैं, ड्रामे में तलाक हो रही है और इससे बुरी कोई चीज़ नहीं हो सकती। ये रीइंफोर्स करते हैं कि तलाक कितनी बुरी चीज़ है। मगर आप उस नौबत पे ले आते हैं लड़की को कि उसके लिए और कुछ चारा ही नहीं है। वो क्या करे, अब्यूज ले पूरी ज़िंदगी या वो निकल जाए इस रिलेशनशिप से? निकल जाए ऑब्वियसली, राइट? यू वुड थिंक कि एक लड़की जो कॉन्स्टेंटली अब्यूज़ हो रही है उसको चाहिए निकल जाए, मगर आपका फोकस फिर भी लड़की पे होता है, ये नहीं होता लड़की को ठीक करो। सो दिस इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, इट्स अ रियली रियली फ्रस्ट्रेटिंग ट्रेंड दैट इवन योर यू आर नॉट द प्रोग्रेसिव। ऑडियंस फॉर दिस। No, then no, we are the No, audience you're for it. not. No, we are. No, you're not. No, This I'm drama sorry. has not been made for you. I'm sorry. It is playing on my television. I will watch it. No, No. you're not the target audience. You're not the target audience. Well, I will educate the audience, target audience then, and tell them that this is a bad drama and it's a bad story and it's a regressive story. That you can do. I will do that. I take responsibility for educating the audience that this is not a good drama. This is not a good story to tell. This is not a good way to portray a woman with mental health issues. This is not a progressive way to show how a family deals with a woman who has mental health issues. Do you think that her own family is dealing with it properly? No. वो The सारा only reason वो the meltdown उसका हो रहा है, बाप कहता है ये तुम्हारे भाई का स्पेशल डे है आज, lighten up. Lighten up, beta. Let's go to the mall. And the only reason to go to the mall was because so that they bump into Zaid. Zaid, yeah. बेटा लाइटन अप, बच्चा इजी हो जाओ। कैसे इजी हो जाए यार, उसके इश्यूज हैं उसके। अच्छा आओ, मैंने कुछ चीजें लेनी, आओ चलें। चलो लाइटन अप ना। तो मुबशरा जो टी शर्ट लेके आई थी, वैसे वो जाफर अंकल का साइज लग नहीं रहा था मुझे, जिसने कहा कि ये देखें। मैंने देखी नहीं। अच्छा, शायद वो भी जाफर अंकल किसी और के लिए शॉपिंग कर रहे हो, शायद वो बेटे के लिए अपने ले लो, या होने वाले बेबी के लिए। होने वाला बेबी इतनी बड़ी टी शर्ट क्या करेगा? क्या पता, 20 साल रखनी है उन्होंने संभाल के टी शर्ट। क्या पता। The good thing about it, and I think this is a separate discussion altogether, which we should do in a hot pod. यार हमारे साउंड ट्रैक्स इतने ज़बरदस्त हैं that they actually bring out something good in even a bad story like मैं.
इसका जो साउंड ट्रैक है ना, जब जब आसिम अजहर की आवाज आती है ना, आप कहते हैं कि हाय यार कितना कोई रोमांस हो रहा होगा, हो नहीं रहा होता। वो साउंड ट्रैक नहीं है, वो आसिम की आवाज अपनी आसिम का की कमाल। आवाज है। हाँ नहीं, गाने अच्छे होते हैं यार, हमारे ओएसटीज जनरली अच्छे होते हैं बिकॉज उनका कोई ड्रामा से कोई ताल्लुक नहीं होता, बट दे गुड ओएसटीज। बट अनफॉर्चुनेटली ओएसटीज का भी मजा खराब कर देती है कहानी। कर देते हैं पल पल के, but जब जब उसकी आवाज आती है कहती हूँ हाय यार कितना यार इंटेंस मैं लव सिर्फ सीन ये है। एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पता नहीं शायद यार हमारे आप ड्रामे रिव्यू करना बंद कर देते हैं हम कर देते हैं, क्योंकि मुझे मैं ये नहीं चाहता कि हमें इस नजर से देखा जाए कि यार ये कितने हार्श होते हैं बैठ के बकवास कर। मैं नहीं सुनना चाहता ये सारी बातें, ऑनेस्टली मैं नहीं सुनना चाहता। मैंने इसीलिए आमना से रिक्वेस्ट की थी यार कि नहीं रिव्यू करते मैं को, क्योंकि क्या फायदा एक ही बार आप बैठ मैं बैठ को के। रिव्यू नहीं करेंगे, आप जुल्म को रिव्यू नहीं करेंगे, आप ठीक है आप राहे जुनून को रिव्यू नहीं करेंगे, आप किस किस ड्रामे को आप रिव्यू ठीक है नहीं तो करते। क्या आमना, इट्स सो बिटर, आई फील बिटर, सो बिटर माई सेल्फ व्हेन आई से दीज थिंग्स, आई एम लाइक यार। नो इट पुट्स अस इन अ वेरी नेगेटिव स्पेस। मैंने आपको ये कहा था ना हाँ, कि बिकॉज जिन्होंने बनाया, जो सारे एक्टर, जो टीम्स हैं, 100 लोग एक ड्रामे पे काम करते हैं, वो तो यही सोचेंगे ना यार कि इनको हमसे कोई जाती तौर पे मसला है। अल्लाह की कसम नहीं है कोई जाती तौर पे मसला यार। आपने हमारा क्या बिगाड़ा है, या आपने कौन सा हमारा पैसे हमसे नहीं, नहीं हमने उधार। जुर्म देखा, हम कहते हैं कि यार क्या गुम, हम कहते हैं कि यार क्या ड्रामा है जबरदस्त, हम इश्क मुर्शिद बहुत एंजॉय कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स इसमें भी हैं। अनफॉर्चुनेटली एक ही टीम को जब 2-3 बार उनके साथ ऐसा होता है ना, तो ऐसा लगता है कि हमारा कोई वेंडेटा है। मैं नहीं है यार, हमें कोई नहीं किसी से कंसर्न यार, ना आपने हमें कुछ, हमने आपको देना है कुछ, ना आपने हमें कुछ देना है। लेकिन एक बात है यार कि इस तरह की चीजें जब आप बनाते हैं, वो हेस्टिली पुट टुगेदर है, या फिर आप ये समझते हैं, मैंने एक बार एक सवाल उठाया था कि ये समझते हैं कि ऑडियंस बेवकूफ है या बेवकूफ बना तो रहे आप होते हैं। अपने रिव्यूज में से निकाल दें, अगर आप मंडे से शुरू करें, आप जुल्म मन्नत निकाल मुराद दें, भी अगर आप निकाल आप दें, मैं निकाल दें, आप मन्नत मुराद निकाल दें, आप राह जुनून निकाल दें, आप सुकून निकाल दें, आप कौन सा आता है वीकेंड पे एक और ऐसे ही। इट वुड बी इजियर टू से कि कौन सा आता है जिसको मैं नहीं चाहता कि हम इतने बिटर साउंड करें यार। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आप देखिए रोस्ट करने का भी, अच्छे ड्रामे को रोस्ट करने का मजा आता है। जैसे हमने तेरे बिन को भी बहुत रोस्ट किया, हाँ। लेकिन तेरे बिन वाज अ गिल्टी प्लेजर, इट वाज एन एंजॉयबल वॉच, इट वाज अ सॉलिड ड्रामा, Yeah. मतलब अदर देन द ऑब्वियस प्रॉब्लम्स जिनको हमने रोस्ट किया। अच्छा तो सॉरी, मैं बीच में कहना चाहूंगा माजरत के साथ आमना जी, क्योंकि लाइट गई है तो पीछे जनरेटर ऑन हुआ है, तो हो सकता है कि आपको एकदम आवाज पीछे से आ रही हो गर्रर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 र
आ रही, बहुत ज्यादा आ रही जनरेटर की, या नहीं? नॉर्मल है, इतनी नहीं? ओके, तो आई होप आपका एक्सपीरियंस खराब ना। आमना जी ऊंचा बोले थोड़ा। मैं ऊंचा बोलने को हाँ। तैयार हूँ जी, क्योंकि अब हम इश्क मुर्शिद की बात करने लगे हैं। तो मैं लेकिन खत्म कर रही हूँ। उससे पहले मैं और कुछ कहने को नहीं आप है। कह रही ना, लेकिन एक बात और है नहीं, एक बात, मैं सिर्फ आयरा को लेके थोड़ी परेशान हुई। उसको सीरियस व्यूअर की तरह मैं देख रही थी, तो मैंने कहा यार ये क्यों डिमांड कर रही है कि माँ तुम्हारा फैमिली रिश्ता लेके आए तभी मैं मानूंगी। वाई? जब वो करने को तैयार है और तुम मतलब पसंद भी करती हो उसको, तुम भागी भी बाहर भी आई हो, वाई? और अगली एपिसोड के प्रोमो में आपने देखा कि उसने 5 करोड़ मांगा है कि भाभी के नाम करें। प्रॉब्ली सिक्योरिटी मांग रही है, व्हाटएवर, बट शी इज कमिंग नाउ अक्रॉस एज अ गोल्ड डिगर। नहीं, उसने ये कहा है कि मैं तुमसे शादी तब करूंगी जब तुम अपने घर वालों को मना लोगे, फिर मैं कर लूंगी शादी। हाँ, तो उसको ये फील हो रहा है कि मे बी नाउ शी डजंट वांट टू मैरी मी, जबकि मैं आग हो चुका हूँ या डिसोन हो चुका हूँ। तो शी वांट्स टू मैरी मी एज जैद आसिफ, नॉट जस्ट बेचारा जैद। उसके जहन में तो ये जा रहा है ना। Maybe, I don't- I don't know. But yeah, okay. So now, Hassan, we have to decide that are we going to continue watching and criticizing these dramas, because it is a criticism now and lesser of a critique, because it's very less. बहुत कम चीजें ऐसी हैं जिनकी हम तारीफ कर सकते हैं इन ड्रामा में। यार ऑडियंस इज किंग, Audience आर is king. व्यूअर्स आर आल्सो आर किंग्स एंड क्वींस। हाँ जी। तो जैसे वो बोले हम कर लेंगे। आप बताएं भाई, आप लोग हमेशा हम आपका फीडबैक साथ साथ लेके चलते हैं 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। हमने म्यूचुअली हम लोग आपस में डिसाइड करते हैं चीज़ें। तो आप लोग बताएं, बिकॉज जेन्युइनली हम नहीं चाहते यार कि इतने लोग एक प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं वो ये सोचें कि यार कि हमारा कोई जाती उनसे दुश्मनी या मसला है। हम ऑनेस्टली नहीं चाहते। और आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि हम ये जो ड्रामों की बात कर रहे हैं करें नहीं करें, रिव्यू करना छोड़ दें, देखना छोड़ दें, या आपको लगता है कि ये बड़ी कोई कंस्ट्रक्टिव किस्म की कोई डिस्कशन है जिससे आपको लगता है कि कोई तब्दीली आ सकती है कहीं पे, हमारे इस बात करने से शायद कहीं पे कोई असर हो सकता है। नहीं हो सकता, बिकॉज हम करते रहेंगे ऐसे जैसे कि आप पत्थर के साथ सर मार रहे हैं अपना। और फ्रैंकली स्पीकिंग, इन ड्रामों को देखना भी बहुत टीडियस काम है और बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है बैठ के देखना। तो हम बहुत ईमानदारी से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने गुंगलों पे मिट्टी झाड़ी के फटाफट देख के जी, आपने ऐसे ही। आके तारीफें करें, नहीं।
आप बहुत ईमानदारी से देखते हैं, मैं तो नोट्स भी बनाती हूँ, जी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. जी सही बात. So do we resume our go back to our Monday and Friday format with hot bites on Wednesday, और बीच में आपके इंटरव्यूज आए, आप हॉट पॉट शुरू करें, वो सैटरडे को चला दें. और हम फिर वही ड्रामे देखें यार जिनमें हमें यहाँ गिल्टी प्लेजर है, ये मजा आ रहा है, मजा हम आ रहा है, रोस्ट ये कर रहे जरा से अच्छे हैं, ये ड्रामे हम हैं. एंटरटेन हो रहे हैं बस जिनसे. अगर आप चुने कि दो, अगर आप मंडे को रिव्यू करते हैं और फ्राइडे को रिव्यू करते हैं, एक एक रोस्टेबल ड्रामा आप ढूंढ लें उनके लिए. क्या सुकून आप रख लें. भाई मुझे तो इस बार इससे जैद से भी वही फीलिंग आई यार, पता नहीं कब से वो शर्ट और पैंट पहन के घूम रहा है. अच्छा, या उससे मिलती जुलती शर्ट पैंट है, मुझे नहीं पता. ये वो लेने कपड़े इसीलिए लेने आया ना, उसने कहा यार कि बस हो गई मेरे पास कपड़े तो नहीं है, वो वही कपड़े छोड़ के आया था. आपको बीओ प्रॉब्लम काफी हाँ लगता वो है. वही कपड़े छोड़ के आया था ना, वो घड़ी भी उतार के आया था, फोन हाँ, भी छोड़ के आया था, उसके बाद तो कुछ नहीं था. नहीं. तो अब उसको फाइनली जब जॉब शॉप मिली है तो वो कपड़े खरीदने गया होगा, अब कहाँ से आने कपड़े वरना नहीं, दोस्त की भी पहन सकता है जिसके पास रह रहा है, उसके बहन से. दोस्त की पहन सकता है, नहा भी सकता है, ऐसी बात नहीं है. ठीक है, आई होप कि वो नहाया हो. डिओड्रेंट भी लगा सकता है. अब वो कह रहा है मेरी लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ा. बता दें आप डैडी को. नहीं डैड पड़ा को. होगा फिर. जी. मूविंग ऑन टू आवर जी इश्क मुश्क. इश्क मुर्शिद, हाँ जी. कितने ऑप्शंस हैं आपके पास फिर. वेरी क्यूट, वेरी क्यूट, वेरी क्यूट. इट्स जस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ दिस ड्रामा इज सो फ्रेश एंड एक नॉस्टैल्जिक ओल्ड वर्ल्ड. ये फ़र्क है ओल्ड वर्ल्ड में और आउटडेटेड में. ये ओल्ड वर्ल्ड चार्म है कि वो बैठे हुए टांग लटका के, वो जो एक सीन था कि दोनों एक पाँव यूं ऊपर रखते हैं फिर यूं ऊपर रखते हैं, वो सारा ख्वाब देख रहा है फजल बख्श / शमीर. वेरी क्यूट. एक दो बार दुरे ने यूं किया ना, हाँ, मुझे इतना क्यूट लगे वो. 2-3 बार किया है. एक बार कहता है मैं जाऊं, फिर वो कहती है जाओ जाओ. हाँ, तो वो बहुत क्यूट वेरी क्यूट. मोमेंट्स और मूवमेंट्स थे. एंड ही इज बिहेविंग लाइक अ शामिर कि जब वो देखता है कि फुप्पो जो है वो इतना अकड़ रही है तो पहुंच जाता है. लेकिन चमाट खा लिया उसने. चमाट खा लेता है बाप से, कहता है मैं प्यार बहुत करता हूँ बाप से. ऑब्वियसली शिब्रा के लिए चमाट उसने खा ली है, लेकिन मुझे लगा कि जैसे एकदम वो आया था मोड में, हल्क वाले उसमें ना जाने लगा था कि वो हाउ डेयर यू, बट फिर वो संभाल लिया उसने अपने आप को. कुछ सीन बहुत खूबसूरत थे. शुरू में जो आप दिखाते हैं कि माँ जो है वो बीमार होके डिप्रेस्ड होके लेटी हुई है और बाप आके उससे बात जो करता है, सलमान साहब आके उनसे जो बात करते हैं कि यार तुम बात करो मेरे से, तुम ही हो सब कुछ मेरा. मुझे बड़ा अच्छा लगा यार. इट वाज अ वेरी नाइस सीन दैट ही टेल्स हिज वाइफ कि यू आर माय एवरीथिंग, व्हाट विल आई डू विदाउट यू. एंड ही इज एन ऑनेस्ट मैन. आई मीन व्हाट कैन ही डू. जब उन्होंने कहा ना मेरी बेटियां मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी कमजोरी नहीं है, मुझे लगा शायद वो फिर ये बोलेंगे कि दिस इज नॉट द वे. मैं कांस्टेंट ब्लैकमेलिंग इस तरह नहीं बर्दाश्त कर सकता, और शायद अभी के लिए मेरी बेटी मुझसे नफरत करे, बट मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी एक ऐसे मर्द के साथ हो जो कि उसके लिए स्टैंड ना ले सके. तो मैं कहता यार वाह यार अंकल ने तो बड़ा कमाल कर दिया. नहीं, लेकिन अंकल की इतनी एनालिसिस, लेकिन अंकल तो बहुत ही ठुसकू निकले. वो कहते हैं कि 70-80 लाख मैं दे दूंगा अपनी पेंशन के पैसे, और हाँ, और तलाक तो ना दो यार. इसलिए कि उनको उम्मीद नहीं थी कि उनकी बहन जो है वो इतनी बुरी हो सकती है. बहन जो है वो क्या उनको ऐसा लगा कि क्यों नहीं उनकी बहन, बस उनको क्या था बहन है यार, वो मेरे लिए बुरा कभी नहीं चाहिए. ऐसे बहन भाइयों को पता होता है वो ना पता होता है. तो वो एक डिसअपॉइंटिंग था एक्चुअली. फुप्पी का जो कैरेक्टर है ना नरगिस का, वो डिसअपॉइंटिंग है बिकॉज आपने स्टीरियोटाइप कर दिया. फुप्पी / सास बुरी, कितनी बुरी है यार, कितनी बुरी है. कह रही तलाक दो, मेरे सामने बुलाओ उसको तलाक दो. ऐसे कौन सी फुप्पी ऐसे करेगी. इट वाज अनफेयर, इट वाज अनफेयर. फिर वो जब आके कहती है सुकैना कि दे दो यार तलाक, गिव मी तलाक राइट नाउ. मेरा ख्याल था वो बाप को वो फुप्पी को कहेगी कि यार मेरा बाप तो तुम्हें सब कुछ देने को तैयार है, अगर अभी भी आप खुश नहीं हैं तो बाय बाय, वो दरवाज़ा है, जाएं आप. और बाप को भी वो ये कहेगी कि बाबा आपने तो अपने लिए कर लिया एफर्ट, मुझे नहीं करनी शादी. बट नहीं, वो ताना ही देती है. क्योंकि ये आपने एक ऐसी लड़की दिखाई हुई है जो कि अक्लमंद है, जो आपने देखा है यार कि इसको मतलब समझ है चीजों की. शामिर को जिस तरह से वो सपोर्ट करी है, ऐसी बेवकूफ लड़की नहीं है जैसे हम उसमें देख रहे हैं राह जुनून में. जो वो बहन कहती मैंने शादी करनी है. उसको तो वो उसका फियांसे कहता है ना कि भाई उसको तो मैंने बेवकूफ बना लिया. तो ये ऐसी लड़की दिखाई नहीं गई जो बेवकूफ बन सकती है. बिल्कुल. इतनी क्या इसको डेस्परेशन है शादी करने की. क्या डेस्परेशन है यार, एट द कॉस्ट ऑफ हिज फादर बीइंग इस तरह से जलीलोफाइड. माँ भी बीमार पड़ रही है टेंशन से, फादर जलील हो रहा है, पुप्पी आके हमेशा सुना के जाती है, और अब बेटे को कह रही है मेरे सामने तलाक दो, बोलो 3 अल्फाज. तो बस वही बात होगी ना कि तलाक नहीं अच्छा समझा जाता. बस जुहेरी बेहतर निकला जो नहीं दी उसने तलाक.
वो वाकई प्यार करता है सुकैना बट से। यही बात है ना, यही दिखाई जा रहा है कि यार कि तलाक एक अच्छी चीज नहीं है, जो कि नहीं है, हम सब कहते हैं तलाक अच्छी बिल्कुल चीज नहीं है, नहीं है, लेकिन यार उस नौबत पे ना लेके जाए। लेकिन फिर आप ऐसे किरदार मत दिखाया करेंगे जहाँ पे और दिल चाहे कि यार कि इस केस में तो तलाक बेहतर है। फिर ऐसी सास को वो ऐसे किरदार भी तो आप लोग ही दिखाते हैं ना, पूरी जिंदगी ऐसी औरत को बर्दाश्त करना एज योर मदर इन लॉ, और ऐसे शोहर को बर्दाश्त करना जो आपके लिए स्टैंड ना ले स्टैंड ना ले सके, सके, और एक यंग अच्छी पढ़ी लिखी बच्ची है, एक अक्लमंद बाशऊर बच्ची है, उसके लिए इंसान और क्या सोचे? फिर क्या सोचे? आप ही ने ये सर्कमस्टांसेस बिल्ड किए ना, आप ना करें तो ऐसे ये पॉइंट था ना, ये चुभा मुझे, ये मुझे चुभा कि उसने ये नहीं कहा कि बाबा आपने कोशिश कर ली, यू ट्राइड योर बेस्ट, जो आप कर सकते थे, ये अभी भी नहीं मान रही, लेट देम गो, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी शादी, बिकॉज मैं ना खुश रहूंगी यार ऐसे घर में जहाँ मेरा मियाँ स्टैंड नहीं ले सकता, मेरी सास मुझे दिन रात बातें सुनाएगी, ऐसे घर में बेहतर है मेरी शादी ना हो, मैं अपने घर में ठीक हूँ, जो चल रहा है आप चलने दें। पर 100 बातों की एक बात, जो दुर्रे और बिलाल की बस वो आपस है। की ऑन स्क्रीन That is it. केमिस्ट्री, That is it. रोमांस, That is it. जो आगे और फुलझड़ियां से तो ज्यादा ये आग जो उन्होंने लगाई हुई है That is it. यार, बिलाल मैं जो ये है तो ना, आग नहीं है, आग नहीं है, it's not like oh crackling chemistry, it's a very innocent kind of a love, अभी तक crackling chemistry वाला नहीं गया, आग भी देखें, गीजर भी वार्म तो पानी देते वार्म ही है ना करना आपको, शुरू है, हाँ वार्म थे अभी, वार्म पानी दे रहा है ना अभी Warm, आपको, हाँ। हॉट नहीं किया उसने, अभी वो वो crackling मीरा मुर्सिम हॉट बन गए थे, एक्स्ट्रा fireworks हॉट। नहीं है, हाँ fireworks नहीं है, देखिए हर तरह की requirement नहीं है, रिक्वायरमेंट requirement नहीं है, आप जरूरी नहीं है कि जैसे आप स्टार्स को नहीं जब कंपेयर कर इसी- सकते, जब- आप केमिस्ट्रीज को भी नहीं 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 अभी बात ही समझ रहे, मैं ये नहीं कह रही कि फायरवर्क्स हो नहीं रहे, फायरवर्क्स की अभी जरूरत Intensity. नहीं है, जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी नहीं, I agree with you. जब शिब्रा को प्यार होगा इससे, जब ये आपस में दोनों एक लेवल पे आएंगे फिर फायरवर्क्स होंगे, अभी जो है ना अभी आहिस्ता 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 बड़ी जबरदस्त प्रोग्रेशन। आपकी फेवरेट मोमेंट कौन सी थी? मेरी फेवरेट मोमेंट यही थी, फेवरेट मोमेंट जब वो बैठा हुआ वो कह रही होती है उसको ऑप्शंस क्या है, तो मैं चिमाट खा के आई हूँ, मैं चला जाऊंगा, फिर मैं यूके भी जा सकता हूँ, पेरिस भी जा सकता हूँ, तो हंसती है आगे से, तो वेरी क्यूट मोमेंट। मैं वो जब फोन करती है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा हाँ। सीन, जब उसको पता लगता है कि किधर हो, उस हाँ। तरह का सीन हुआ है, वो कहते पता चल गई ये बाप साहब आपके अब्बा तो आपकी सारी बात आपको बताते हैं, वो मुझे बड़ा क्यूट लगा। फिर ये बड़ा क्यूट था, ये वाली जो कॉन्वर्सेशन थी, हाँ। फिर जो वो यूं करती है कि वो मुझे बड़ा क्यूट लगा, सारी उनकी नहीं जब आप छत पे बैठे होते हैं पीछे हाँ, वो इतना तो बड़ा खैर। चांद होता है, हाँ, और वो वो तो- दोनों बातें कर रहे वो जो होते सोच हैं, रहा और होता कभी है। क्रॉसिंग द हाँ, लेग्स, अच्छा वो मुझे लगा, मैं कुड बी रॉन्ग, बट मुझे लगा कि बोथ ऑफ देम वर आउट ऑफ कैरेक्टर, इट वाजंट लाइक शिब्रा एंड शामीर, हाँ। but it was actually Durre Bilal and and Bilal Bilal. having that conversation and अब हम लोग ना फारूक भाई बहुत captain. सुपर रोमांटिक्स हो गए हैं, हम चाहते हैं कि जहाँ हम नहीं, ऐसा हो सकता है। सहर और हमजा को देखें तो रियल लाइफ कपल हो जाए, हम बन गए मैच मेकिंग आंटियाँ, अब हम चाह रहे हैं कि वो बिलाल और नहीं, दुर्रे भी मैं कपल। इस सेंस में भी कह रहा था कि ऐसा भी हो सकता है ना कि फारूक भाई ने कैमरा लगा दिया हो, हाँ। और क्योंकि वो रिकॉर्ड शायद उस वक्त भी उनको पता हो नहीं हो रही हाँ, होगी कॉन्वर्सेशन, ऐसे एक मूवमेंट होगी, तो उन्होंने बोला होगा कि जस्ट हैव फन एंड क्रैक जोक्स एंड व्हाटएवर, बिकॉज़ मुझे दुर्रे को देख के मुझे लगा कि इट वाज दुर्रे नॉट It was शिब्रा, very real, it was very cute, very very बड़ा nice. अच्छा था, और अगर जिसका मतलब है कि बिलाल और दुर्रे में भी आपस में अच्छी कंपैटिबिलिटी लग रही है ना, हाँ। दो कैरेक्टर्स को देख के आपको लग रहा है इन दो इंसानों में कितनी कंपैटिबिलिटी है, अच्छा है तो यार। मैंने एंजॉय किया, वो इट वाज गुड। अच्छा और अगेन फारूक भाई को क्रेडिट जाता है इस तरह की मोमेंट्स कैप्चर करना, वो हीरो को और हीरोइन को दोनों को ऐसे दिखाते हैं, उनके एंगल्स, एंड में जो देखें आप हीरा तरीन का जो शॉट था, हाँ, यू नो right after this one, it's like वो लाइक shot वो moving ऐसे out, हाँ, बाल और वो, एंड दैट्स वेरी टिपिकल फारूक रिन सिनेमेटोग्राफी, Yeah. लाइक जो उनका कैमरा वर्क जिस तरह का होता है, and आप उनके सारे ड्रामे देख लें, इश्क ज़े नसीब एंड हम कहाँ गए, वो प्यार के सदके, या जो भी उसमें एक उनका होता है इस तरह का, where the actors are in the center of everything, like the center of everything. Yeah. I enjoy those frames a lot. No, the light's very good, her brown eyes come out so well, Yeah. the color of her hair come out so well, even And I kind of Shamir's noticed color. that the brown eyes complement Bilal's eyes. Yeah. Bilal's eyes are little. Bilal's hair, I mean everything is so well shot कि आपको देख के दोनों किरदारों के कैरेक्टर से प्यार हो जाता है कि यार ये कितने अच्छे किरदार हैं. So no, it's very enjoyable. But this track about the divorce and everything, and बेचारी सुकैना का, I want Sukaina to be independent and happy. I don't want to subject her to this torture. every And week. that this is also not specific to इश्क मुर्शिद. वही तो हम कह रही एक हूँ पूरी ना। कॉन्वर्सेशन जो करते आ रहे हैं, मैं वही तो कह रही ये हूँ, पीछे मैं वही तो कह रही 22 कदम और ये सब, कहीं पे तो कुछ ना कुछ फर्क होना चाहिए ना यार.
आई मीन ये वो लड़कियां नहीं हैं जो बेचारी जिनके पास माँ बाप भी सपोर्ट नहीं कर रहे, जिनके पास कोई चारा नहीं है, उनको करना पड़ रहा है। नहीं यार, हर लड़की को ऐसे ना दिखाएं। ना लेके जाए तलाकों तक जरूरी है फिर आप लोगों का भी। फिर काशिफ अंसारी भी कहते हैं ना कि हर ड्रामे में तलाक, तो फिर हाँ। ना लेके जाए आप तलाकों तक। जरूरी है कि हर ड्रामे में कोई ना कोई प्लॉट, कोई ना एक किरदार इस मुसीबत में होगा कि यार ओ मेरा मियाँ मुझे तलाक दे देगा। हाँ। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो फजल बख्श है ना, वो ऑब्वियसली है तो शामिर, वो अब सोच रहा है कि यार मैं सुकैना की मदद कैसे करूं, और अगले एपिसोड में उसने दोनों को उठवा लेना है। वो अच्छा था। That's character, that's who he is. वो पहचानेगी क्यों नहीं, बट वो भी देखते हैं क्यों नहीं पहचान लेगी भी तो क्या है, हम्म, तो पट्टी बांध के आंखों में। yeah, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। yeah. तो ये आमना जी कुछ और आप कहना चाहेंगी, कुछ और आप ऐड करना नहीं, चाहेंगी? मैं सीरियसली ये चाहूंगी कि आप जो है ना वो जरा सा स्लैश करें। आई मीन, डू यू रियली वांट टू वॉच अ यार खुमार? लोग, मैंने तो आपको कह दिया, जो हमारी ऑडियंस फैसला करेगी हम उनके साथ। मतलब ड्रामों के नाम, मैं जुल्म, 22 कदम 22 कदम तो हम देखेंगे। 22 कदम खत्म इन होने इन वाला ड्रामों है। में नहीं आता है, इन ड्रामों में नहीं आता। 22 कदम इज नॉट अ बैड स्टोरी, इनमें बिल्कुल नहीं आता। जो आपका आता है, मैं आ गया, जुल्म हो गया, खुमार हो गया, द सेम स्टोरी। राहे सुकून जुनून। हो गया, राह जुनून हो गया, मन्नत मुराद हो गया। मन्नत मुराद फिर मेरे ख्याल में जाती तो है। भाई इनमें से आप चूज करें जरा से बेहतर कौन से हैं, अब वो देख लें। सारे तो नहीं एलिमिनेट कर सकते, जो जरा से बेहतर है वो बताएं देख भाई, लें। आप लोग बताएं, आप लोग क्या चाहते हैं कि हम क्या इन देखें, 6 ड्रामों में से आप बता दें कि कौन से आपको आप क्या चाहते हैं। देखें, क्या ना देखें, कितना देखें। आप लोग भी ये कहेंगे यार कि इस तरह के ड्रामे बनते हैं, तो आप लोगों को बात तो करनी चाहिए इनके ऊपर। मतलब मैं कि इस पूरे एपिसोड में जो चीज़ मेरे दिमाग में रह गई है वो मिस्टर आसिफ का वो 3 पीस सूट था, जो पिन स्ट्राइप्स के साथ उन्होंने अपनी शर्ट और इनर शर्ट, वेस्ट कोट, शर्ट और फिर पॉकेट स्क्वायर मैच किया हुआ। वेरी स्टाइलिश, वेरी स्टाइलिश। या वो बशरा का पिंक ड्रेस था जिसके साथ उसने टर्कोइज रंग के जूते, ब्लॉक हील्स जो थी वो मैच की हुई थी। ये चीज़ें आप नोट करते हैं बिकॉज अदरवाइज तो कहानी खोखली है, बिल्कुल जेन्युइनली खोखली है ही नहीं कुछ कहानी में। आपने जो चीज़ें सेट की हैं, आपके जो टूल्स हैं इस कहानी के, जो पिवट्स हैं, वो भी कमज़ोर हैं। पिवट है कि आपकी हीरोइन जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर की मरीज़ है या उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। दैट्स अ वीक प्रेमिस बिकॉज यू नॉट फोकसिंग ऑन इट। आपका हीरो जो है वो बटा हुआ है, वीक है बिकॉज वो मतलब कर ही नहीं, कुछ नहीं पा रहा, कभी उधर भाग रहा है कभी इधर भाग रहा है। कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसको आप कहें कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त लिखा हुआ कैरेक्टर है, आई एम सो इन्वेस्टेड इन दिस पर्सन। अनफॉर्चुनेटली। ख्वातीनो ज़ात, आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल जैसे आमना जी ने कहा कि आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा नैना के साथ, और आने वाले कल में आई थिंक कुछ नहीं है, शायद एक ब्रेक आ रही है हमारी काफ़ी लंबे अरसे के बाद, बट इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपके लिए मज़ीद कंटेंट बनाते रहें, लेके आते रहें। ईयर एंडर्स के आपके मशवरे आना शुरू हो गए हैं, हमने नोट करना शुरू कर दिए हैं। मज़ीद जो आप चाहते हैं कि हम ईयर एंडर्स किस तरह के करें, आप हमें बताते रहें। मुझे और आमना को अब आप इजाज़त दे दें, और जो हमने बात की यार ड्रामों को लेके, थोड़ा सा उसको तहम्मुल के साथ सोच के अपना मशवरा दीजिएगा। ये ना करें कि एकदम इंस्टेंट आप रिएक्शन दे दें, क्योंकि चले हमसे अगर कोई बात हो गई और हम अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो जेन्युइनली माजरत चाहते हैं। हमारी नीयत ये नहीं भाई किसी के दिल को हम ठेस पहुँचाएँ। तो आप जो है हमें मशवरा दें, आप हमारे रिव्यूज़ को सुनते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं, आप हमें जानते हैं, आप हमें बताएं यार हम क्या करें इन ड्रामों का। सीरियसली कभी कभी हम भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फिर हम किसके साथ अपना काम बांटें। आपके साथ ना शेयर करें तो किसके साथ शेयर करें, आप हमें बताएं। और हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।